मेरा नाम किग्याओ है। मैं इस संसार की एकमात्र सच्ची ड्रैगन हूं। मैं आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा उधार ले सकती हूं, लोगों को आशीर्वाद दे सकती हूं। हजार वर्षों से गो परिवार के कई मुखियाओं ने मेरी सेवा की है। मैं गो परिवार को 3 वर्ष का आशीर्वाद देता हूं। गो परिवार को दैवी दंड से बचाऊंगा। धन और शांति प्राप्त हो। गो परिवार का भाग्य बढ़ेगा। मैं दुर्भाग्य से दैवी प्रतिकार का शिकार हुआ। 3 वर्ष तक खड़ा नहीं हो सकूंगा। कुमारी, आपने मेरे गो परिवार को आशीर्वाद दिया, जिससे आपके पैर। यह इस बूढ़े सेवक की चिंग्याओ देवी के प्रति कमी है। 3 साल से तुमने मेरी सेवा की है। अब तुम सालाना आय का 30% प्रकृति की शक्ति को वापस लौटाने में लगाओगी, तो कमी पूरी हो जाएगी। परंतु यह मत भूलना, तुम्हें अभी भी अपने कबीले का नेतृत्व करना है। बगीचे की 3 दिन सफाई करो। इस बूढ़ा नौकर अभी इन्हें बगीचे में ले जाता है। 3 दिन बाद तुम्हारे गोकुल का पुण्य कर्म पूरा हो जाएगा। स्वर्गीय ताला पूरी तरह विलीन हो जाएगा। तुम भी पहाड़ से उतर सकते हो। धन्यवाद कुमारी जी। सौभाग्य से स्वर्गीय प्रतिशोध अब समाप्त होने वाला है। मैं भी अब मुश्किल से खड़ा हो सकता हूं। 3 दिन बाद मनुष्यों की दुनिया में घूमने चलना चाहिए। अगले 3 दिन ग्रीन गार्डन की अच्छी सफाई करो। अगर तुम्हें कुमारी की गौ मिल जाए तो पूरी श्रद्धा से पेश आना, नहीं तो। पिताजी, क्या यह इतना गंभीर है? यह कोई मजाक नहीं है। अगर कुमारी की गौ का अपमान हुआ तो हमारा गो परिवार भगवान की सजा मिलेगी। समझ गया पिताजी। और एक बात तैयार रखना, याद रखना, आखिरी साल की 30% कमाई 3 दिन बाद बेटी को सौंप देना सबसे जरूरी है। पिताजी आप चिंता ना करें। दादाजी, मुझे पहाड़ के पीछे से शुद्ध झरने का पानी लाना चाहिए। मैंने सबसे नाजुक और सुगंधित उत्तम चाय लाई है। कुमारी किग्याओ के लिए शुद्ध झरने के पानी से चाय बनाना उचित रहेगा। कुमारी किग्याओ द्वारा बचाए जाने का यह उचित प्रतिदान होगा। जल्दी जाओ, मुझे भी अब देववृक्ष की देखभाल करने जाना चाहिए। अयो माँ, मेरे भाई को देखो। भले ही 3 साल पहले उसकी दुर्घटना में हालत गंभीर थी और चिंग्याओं ने उसे बचाया था, फिर भी इतनी चापलूसी जरूरी नहीं थी। जबकि वानयान साफ है, वही उसकी मंगेतर है। चिंग्याओ, एहसान जताकर फायदा मांगने की बात तो छोड़ो। एहसान जताकर फायदा मांगने की बात तो छोड़ो। अब तो हमारे सिर पर चढ़ाई है। माँ, अभी दादाजी ने कहा 30% आय का क्या मतलब है? वो हर साल मुझसे कहता है कि गो परिवार की 30% आमदनी उसे सौंप दूं। क्या प्रतिशत? 30%? ये तो बिल्कुल बेहिसाब मांग है। ये 3 साल हमारा गो परिवार अचानक जियांगचेंग का सबसे अमीर बन गया। हर साल 30% मुनाफा वो ले तो रही है, पर शर्म नहीं आती। हाँ, और अभी दादाजी ने कहा यह पैसा किग्याओ के लिए नहीं है, बल्कि इसका प्रबंधन एक विशेष व्यक्ति करेगा। यह कहा जाता था कि यह रखरखाव के लिए है, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, पानी और सभी चीजों के लिए। बकवास। ये सब झूठ है। केवल तुम्हारे दादा ही भोले थे जो इसे मान गए। इस किग्याओ ने इतना पैसा लिया और गो दादा और अयू को भी अपनी मुट्ठी में नचाया। कुछ समय बाद घर का ख्याल रखने वाला, क्या सब कुछ उसी की मर्जी से चलेगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वानयान सही कहती है। माँ, हमें उससे स्पष्टीकरण मांगना ही होगा, सिर्फ वापस लेना ही नहीं। इस साल की भेंट बंद कर दो। पिछले 2 सालों की भेंट भी बड़ा हिस्सा वापस ले आओ। ठीक है। अच्छा, कब से तुम लोगों ने मुझसे सफाई मांगने का साहस किया? कौन कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आ गए? गो परिवार के होने के नाते इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम हट जाओ। अभी क्या हुआ था? नहीं,
पता नहीं, वो औरत जो अभी थी वही कुछ कुमारी की गौ है। शायद गलत नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह बहुत अजीब है। हाँ, पहले हालात साफ कर लेते हैं। चलो। दादाजी, वो हमारे साथ खाना नहीं खाती। कोई बात नहीं, क्या हमें पहले उसकी सेवा करके खिलाना है? चुप रहो। कुमारी की गौ सबसे महान है। अपनी जुबान संभालो। मैंने अभी क्या कहा था भूल जाओ। अनादर का दंड स्वर्ग से मिलेगा। क्या यह संभव है? सच में दादाजी का दिमाग कमजोर हो गया है। कुमारी की गौ का स्वाद बदला है या नहीं? आशा है उन्हें यह चाय पसंद आएगी। कुमारी की गौ। ढूंढी पवित्रता। कुमारी की गौ, यह मैंने पहाड़ी झरने के पानी से बनाई है। यह जुनशान सिल्वर नीडल चाय है। कृपया चखें। ठीक ठाक है। खुशी हुई कि आपको पसंद आई। तो मैं आपके लिए व्यंजन परोसता हूं। लोमड़ी जैसी चालबाज। कुमारी की गौ, क्या आपके पैर का दर्द कुछ कम हुआ है? पता नहीं, शायद बीमारी बढ़ गई है और हाथों तक फैल गई है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं खास तौर पर 2 लोगों को आपकी सेवा के लिए लगा सकता हूं। पैर तो टूट गया है, ये हाथ तो ठीक है। सूप छान लो। क्या मेरे भाई को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी? हाय राम। धत गधे, किसने तुम्हें अनुमति दी इस तरह सुश्री की गौ से बात करने की? दादाजी। वानयान, तुम अभी भी गु परिवार की नहीं हो। चूंकि जबरदस्ती साथ आई हो तो नियमों का पालन करो, वरना मैं खुद किसी को भेजकर तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। दादाजी हैं। वानयान को अपनी गलती समझ आ गई है। लिनलिन, हाँ, तुम्हारी यह योजना क्या सचमुच काम करेगी? बिल्कुल, मुझे पता चला है। वो कभी आम नहीं खाती। एक बार मेज पर आम रखे थे, उसने तुरंत हटवा दिए। मेरा अनुमान है उसे आम से एलर्जी होगी। लेकिन ये, अरे वानयान, क्या तुम सचमुच नहीं चाहती कि वह खाकर पूरे चेहरे पर लाल दाने निकल आए और फिर कभी मेरे भाई से न मिल पाए? ठीक है, चलो। कुमारी की गौ, यह मेरे भैया हैं। हम आपके लिए शाम की चाय लाए हैं। ये गोंगमांग है। आप चख कर देखिए। हटाओ इसे। कुमारी की गौ, कृपया एक बार चख कर देखिए। आप नहीं खाएंगे? मैं आयुष को क्या जवाब दूंगी? गो आयुष हमेशा समझदार रहा है, इतना बेसमझ तो नहीं होगा। नीचे ले जाओ। चिंग्याओ, आयुष मेरा मंगेतर है। ये तुमने मुझे मजबूर किया। चूंकि कुमारी चिंग्याओ इतनी शर्मिंदगी दे रहे हो तो मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मुसीबत खुद बुलाओ। मुझे आम से एलर्जी नहीं है, बस मीठे के स्वाद से नफरत है। लेकिन आज एक बार चख लेता हूं। कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? जादू खत्म होने से पहले। यहीं पर। अच्छी तरह सोचो। बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सोंग वानयान, जल्दी मुझे बचाओ। अरे नहीं,
मैं कैसे? मैं भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूं। नहीं। आ, नहीं। मैं आम कैसे बन गया? सोंगवानियान, तुम मुझे क्यों चाट रहे हो? ये तो बहुत घिनौना है। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। कितना घिनौना। बहुत घिनौना है, बहुत घिनौना है। मेरी जीभ सुन्न हो गई है। वो प्यारी सी चीज, उसने तुम्हें एक दिन एक रात मुझे चाटने दिया। अब तो सुबह हो गई है। उसने आखिर कौन सा जादू चलाया? ये तो मुझे आम बना दिया। क्या वो कोई चुड़ैल तो नहीं है? जादू टोना सीख रही है। दादा और आयुष का दिल बहका रही है। नहीं, मैं उसे और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। दादा और मेरे भाई को। तुम लोग यहां कैसे? मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई है। माँ, उसने मुझे एक सेब बना दिया। यह आवाज क्या है? चलो देखते हैं। गो परिवार की 3 साल की अवधि खत्म होने का दिन है। मेरे लिन परिवार को यह अवश्य मिलना चाहिए। सुश्री की गाँव की आशीर्वाद। तुम चुप रहो। मैं ही सबसे पहले आया हूं। कोई भी मुझसे छीनने की कोशिश ना करे। सुश्री की गाँव का आशीष। मेरे मुरोग परिवार को यह अवश्य मिलेगा। यह हमारे मुंह परिवार का ही है। तुम लोग मुझसे कैसे जीत सकते हो? यह निश्चित रूप से हमारे लिन परिवार का है। कोई भी मुझसे छीने नहीं। यह निश्चित रूप से हमारे मुरोग परिवार का है। ये हैचिंग लियाओचिंग जिंगझोउ का नहीं है। क्या ये बड़े परिवार हैं? वे यहाँ कैसे हैं? चाची, आपका मतलब है? पैर थपथपाओ। पूरी दुनिया हिल जाती है। 3 महान परिवार। क्या ये संभव है? वे दादाजी को लेने आए हैं। बिल्कुल सही। इन 3 सालों में हमारा गु परिवार एक छलांग में समुद्र नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वे निश्चित रूप से गु परिवार से सहयोग मांगने आए हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? वे इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी आना अच्छा नहीं है पिताजी। क्या आप पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं? अय्यू, मैं सुश्री की गाँव के साथ हूं। इस साल की भेंट मुझे सौंप दो। पिताजी, आपने क्या कहा? आपको अभी भी भेंट देनी है? मैं सहमत नहीं हूं। केवल असहमत ही नहीं, पिछले 2 सालों की भेंट भी वापस लूंगा। 30% लाभ वापस ले आओ। बिल्कुल सही। माँ ने ठीक कहा। बकवास। कुमारी की गाँव की तुलना में गो परिवार की किस्मत के लिए इतने पैसे क्या हैं? इसके अलावा ये पैसा, ये तो संसार को कुछ लौटाने के लिए ही था। दादा गु, मुझे लगता है आप बहुत समय से इस हरे बगीचे में रह रहे हैं। शायद कुमारी की गाँव ने आपको बेवकूफ बनाया है। इस दुनिया में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? भाग्य जैसी कोई रहस्यमय चीज। सच कह रहे हैं दादा। किस्मत कैसी है? वो औरत जादू टोना जानती है। आप उसके जाल में फंस गए हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। धृष्टता मत करो। इस साल का चढ़ावा मुझे दो। पापा, लिनलिन ने ठीक कहा। ये 3 साल आप उस डायनी के जाल में फंसे रहे। आपका दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों बुजुर्ग को नीचे ले जाओ। मेरे लिए सबसे अच्छे वैद्य को बुलाओ, उनका इलाज करने के लिए। बाकी सब मेरे साथ आओ, उसे ढूंढते हैं। वो ढोंगी औरत। पैसे वापस ले आओ। तुम लोग ऐसा करते हो। मैं घर संभालता हूं। भगवान की सजा मिलेगी। पिताजी, आप भ्रमित हैं। इस दुनिया में कोई दैवी दंड नहीं है। हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। मुझे छोड़ दो। मैं ही गो परिवार का मुखिया हूं। तुम लोगों ने आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत की। पिताजी, आप 3 साल पहले पहाड़ पर गए थे। ये लोग बहुत पहले नए मालिक चुन चुके हैं। आप आराम से विश्राम करें। मैं जरूर करूंगा। गो परिवार का पैसा बहुत सारा वापस ले आऊंगा। वापस आऊंगा। तुम लोग गो परिवार को बर्बाद कर दोगे। कुमारी की आओ, वह साधारण मनुष्य नहीं है। वह तो कुमारी की पहचान है। सचमुच? सचमुच नहीं बताया जा सकता। क्या वो मालिक गु नहीं है? क्या हुआ है? ये दिन में अचानक बिजली क्यों कड़क रही है?
वे कुछ महिला अतिथि अपने नौकरों के साथ हरे बगीचे में घुस गई हैं और वे बहुत गुस्से में लग रही हैं। बुरा है, कुछ अनहोनी हो गई है। हमें तुरंत जाकर देखना चाहिए। कहीं वे नौकर कुछ न कर बैठे। श्रीमती कीग्याओ का अपमान कर दिया। अरे चलो चलो चलो। गुयू, हुई की गार्डन से मेहमान आया है। तुम कीग्याओ। माँ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? कुमारी कीग्याओ जब साधना कर रही हो तो किसी का विघ्न पसंद नहीं करती। गुयू, तुमने एक औरत के लिए अपनी माँ को सबक सिखाने आ गए? अय्यो, तुम कब तक भटकते रहोगे? मैंने नहीं किया। नहीं भैया, तुम कहने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? मैं मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अच्छा, तू तो सच में इस प्यारी सी लड़की के पीछे पागल हो गया। आयुष, मैं ही तेरी मंगेतर हूं। तू कैसे प्यार करने लगा उस जादूगरनी से? शोर मत करो। कुमारी कीग्याओ, नाराज न हो। मैं अभी अपनी माँ को कमरे में वापस छोड़ आता हूं। जरूरत नहीं, इस साल की भेंट सौंप दो। तुम पहाड़ से जा सकते हो। अभी भी भेंट चाहिए? सपने देख रहे हो? तुम हमारे गु परिवार से कुछ नहीं पा सकते। एक पैसा, और पिछले 2 साल की भेंट भी। हर एक पैसा वापस निकालो। माँ, लिनलिन, कीग्याओ जी का अपमान मत करो। गु परिवार का वो पैसा सब अपनी मर्जी से है। नालायक बेटा, तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो? आयुष, तुम मेरे मंगेतर हो। तुम बार बार मेरे सामने इस नन्ही परी को बचाते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? बेशर्म औरत। अगर तुम में जरा भी इज्जत होती तो मेरे भाई से दूर रहती और इन 2 सालों की भेंट भी वापस करती। तुम्हारी यह धन दौलत प्रकृति के आशीर्वाद से मिली है। तुमने जो धन दिया है सब कुछ वापस देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बहुत पहले ही खत्म हो गया था। बकवास मत करो। इतना सारा पैसा खत्म होना कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें लगता है हम दादाजी जैसे हैं? तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। चिंगयाओ, अभी क्यूआन गार्डन के बाहर 3 बड़े परिवारों के लोग खड़े हैं। सब हमारे गु परिवार के समर्थक हैं। क्या तुम्हें यकीन है तुम हमसे टकराना चाहते हो? 3 बड़े परिवार, हास्यास्पद, जीने लायक नहीं। तीनों बड़े परिवारों की तलवारें सर्वोच्च अधिकार हैं। थोड़ी सी उंगली हिलाओगे तुम्हारे पास दफनाने की जगह भी नहीं बचेगी। तीनों बड़े परिवार हमारे गो परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो हम किंग युआन को जला देंगे और तुम्हारे इस अपाहिज को भी खत्म कर देंगे। बहुत यातना सही है, जीने से मरना बेहतर है। माँ, लिनलिन, कुमारी कीग्याओ से माफी मांगो। जब कुमारी कीग्याओ क्रोधित हो जाएंगी तो गो परिवार का अंत हो जाएगा। अवज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को एक विद्वान के सामने घुटने टिकवाने की? इसे पकड़ लो। हठी और अरियल, क्या तुम लोग निश्चित हो पिछले 2 साल की भेंट वापस लेना चाहते हो? कुमारी कीग्याओ, मेरी माँ और उनके साथी उस समय भ्रम में थे। चुप रहो। गो परिवार की संपत्ति एक पैसा भी कम नहीं। ये है, कई साल बीत गए। कुमारी कीग्याओ, पहली मुलाकात जैसी चमकदार। मैंने कहा था वो एक डायन है। दादा और अय्यू उसकी हर बात मानते हैं। जरूर किसी जादू टोने का शिकार हुए हैं, उसके काबू में आ गए हैं। ये तो एक ऐसी है जो सभ्य समाज में जगह नहीं पा सकती। दुनिया भर के लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिस भाग्य की वे कामना करते हैं वो बस इस पेड़ से ही तो मिलता है। एक पत्ता वापस ले लो पूजा। टहनियां सूखे पत्ते गिरे, जीवन बिखरे, भाग्य टूटे। तुम्हारा गो परिवार, धरती आकाश से लिया भाग्य सब वापस ले लिया जाएगा। दैवी प्रकोप, दैवी दंड, स्वर्ग का श्राप क्षण भर में आ पहुंचा। सोच समझ लो। कुत्ते की किस्मत, झूठा दैवी दंड। आज हम गो परिवार यहां तक पहुंचे, ये सब हमारी चतुराई का कमाल है। हमारा गो परिवार इतना समृद्ध है, उस पर कभी आफत नहीं आ सकती। फटाफट पैसे वापस करो। क्या सच में हमारे गो परिवार का गोल्ड कार्ड है? हमें ठगने की हिम्मत करते हो? कहते हो पैसे खत्म हो गए। तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था।
गो परिवार का अंत हो गया। 3 साल की अवधि पूरी हुई। भाग्य वापस ले लिया गया। गो परिवार पर दैवी प्रकोप आने वाला है। अपने चुनाव के साथ पहाड़ से उतर जाओ। तुम किसे डरा रहे हो? अगर सच में कोई स्वर्गीय कुंजी होती तो भी तुम्हारे जैसी थोड़ा जादू दिखाने वाली, यहां धोखा देकर पैसे ठगने वाली इस राक्षसी को सजा मिलेगी। मां, चलो हम चलते हैं। मां, नहीं जा सकते। अब तुम जा रहे हो। गो परिवार वास्तव में खत्म हो जाएगा। तुम मुझे वो पूजा की वस्तु दो। तुम क्या करने जा रहे हो? उसे रोको। तुमने गो परिवार का पैसा लेने की सोची, इस औरत को खुश करने के लिए। मैंने तुझ जैसा कैसे पाला, निकम्मा बेटा। मां, मैं तुमसे विनती करता हूं, ये भेंट तुम छिंग्याओ जी को अर्पित कर दो। गुलियो, तुम सिर्फ एक के लिए लोमड़ी की तरह की औरत से मेरी यूं विनती कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मां, अगर तुम ऐसा करोगी तो गुजरा परिवार सच में दैवी प्रकोप का शिकार हो जाएगा। दैवी प्रकोप? कब तक चलेगा ये सब? तुम्हारे दादाजी ने भूल की है, तुम भी भूल कर रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। ये तुमने ही जादू टोना किया है, इसीलिए आयुष ऐसा हो गया है। हाँ, ये तुम ही हो, नकली अंधविश्वासी अपाहिज, जिसने मेरे बेटे को रिश्ते समझने नहीं दिए। रिजाओ, मैं तेरी खाल नहीं उधेरूंगा। मैं यह अपमान सह नहीं सकता। मां, नहीं, मत करो। चाची, मां, हाय रे, भेजो। रुको। हाँ, हाँ, रुको। हाँ, तुम सच में डायन हो। चाची, डरो मत। भले ही वो एक राक्षसी है, वो अपन भी तो है। दो मुठियां चार हाथों से नहीं लड़ सकती। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उससे डरेंगे? हाँ, गो परिवार, भले ही 2 साल की पूजा वापस ले ली जाए, भाग्य की शक्ति एक पल में गायब नहीं हो सकती। लेकिन तुमने बार बार मेरे देवत्व का अपमान किया है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। तुम क्या करने जा रहे हो? अपने शरीर पर लगी किस्मत की चमक वापस लो। तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी अभी मैं बेहोश क्यों हो गया? लिनलिन, कैसा लगा? बस दिल जोर से धड़क रहा था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम पर कुछ करने की हिम्मत तुम्हारी नहीं होगी। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मां, बस करो। गुजिया परिवार कुमारी की ग्याओं की नजरों में सिर्फ चींटियां हैं। अय्यू, गुजिया परिवार हैशिंग का सबसे अमीर परिवार है। यहां तक कि 3 बड़े घराने भी बाहर हमारे साथ सहयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम दूसरों का हौसला क्यों बढ़ा रहे हो? बिल्कुल, 3 बड़े घराने। अगर उसके बारे में पता होता, इतना पैसा हमसे ठगा है, शायद फिर भी हमारी मदद करने दौड़ते। उसे थाने भेज दो। तुम लोग क्या देखते रह गए? अब जल्दी करो। दोपहर हो गई है। 3 साल पूरे हो गए। गो परिवार का भाग्य पूरी तरह बिखर गया। स्वर्ग का दंड, दैवी प्रकोप आ गया। तो राक्षसी जादू से लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। अब भी यहां भूत प्रेत की बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? स्वर्ग का प्रकोप। तुझे विश्वास है कि नहीं? तो खड़ा हो सकता है। आ, यह अजगर है। यह भी जादू है। कुमारी की गया को प्रणाम।
क्या क्या ये कुमारी की याओ का असली रूप है? एक समय की बात है, हम केवल कुमारी किंग याओ को जानते थे। कभी सोचा नहीं था कि आप असली अजगर होंगी। हम लोग आज असली अजगर को देखने का सौभाग्य मिला। असली अजगर के दर्शन करना, यह भी एक वरदान है। वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूं। मैंने सच्चे ड्रैगन का अपमान कर दिया। कौन सा सच्चा ड्रैगन? उसने गु परिवार का इतने समय से शोषण किया है। गु दादा और अयू को गुलाम बनाया। यह तो स्पष्ट रूप से एक दुष्ट ड्रैगन है। दुष्ट ड्रैगन ने, वह निश्चित रूप से राक्षसी ड्रैगन है। क्या तुम भूल गए? उसने लिनलिन को आम बना दिया, मुझे नियंत्रित करके लिनलिन के पास ले गई। यह एक असली ड्रैगन है। क्या ऐसा कर पाना संभव है? हाँ, केवल राक्षसी ड्रैगन ही ऐसा कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। वो अवश्य ही दानवी ड्रैगन है। कर्म स्वयं फल देते हैं। इसके बाद से गो परिवार की विपत्ति की शुरुआत। कृपया सभी लौट जाएं। तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या अपनी ढोंगी हरकतों से डरते हो? पकड़े गए हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और तुम बस बोले जा रहे हो। स्वर्गीय दंड, दिव्य दंड। अगर हिम्मत है तो मुझे दिखाओ। अरे, लिनलिन, लिनलिन, लिनलिन। क्या यह मिस्किंग याओ की दिव्य शक्ति है? गो परिवार का दैवी प्रकोप है। एक झुंड मूर्खों का। दैवी दैवी प्रकोप। दैवी प्रकोप सच में होता है। हाँ, कुमारी किग्याओ कहाँ गई हैं? 3 साल पूरे हो गए। कुमारी किग्याओ, वो अवश्य गई होंगी। शहर के उत्तर में झेनलोंग मंदिर किंवदंती है। जेनलोंग मंदिर ड्रैगन जाति का जन्मस्थान है। वहां ड्रैगन ऊर्जा सबसे प्रबल है। हर बार जब कुमारी किग्याओ संरक्षण समाप्त करती हैं, तो वो जेनलोंग मंदिर जाती हैं। मैं पहले चलता हूं। अगली बार कुमारी किग्याओ की शरण लेनी होगी। कॉम रोनिया, ये तो निश्चित ही मेरे मुरोंग परिवार का है। तुम, अरे तुम ये पुराने प्यारे युद्ध नीति का पालन नहीं करते, छिपकर हमला करते हो। जेनलोंग मंदिर। चावल। पिताजी, पापा, आप आखिरकार जाग गए। आप नहीं जानते, वो किग्याओ नाम की औरत लिनलिन को बहुत बुरा हुआ। बुरा, बहुत बुरा हुआ। शहर के पूर्वी हिस्से की सियांग परियोजना सील कर दी गई है। और महोदया, आपने उत्तरी उपनगर में जो जमीन खरीदी थी, उसके नीचे एक प्राचीन कब्रिस्तान मिला है। अब वो जमीन बेकार हो गई है। गो परिवार के सभी निवेश व्यर्थ चले गए। कर्ज संपत्ति से अधिक हो गया है। कंपनी तुरंत दिवालिया होने वाली है। क्या? ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ है? यह जरूर किग्याओ की शरारत है। वो हमें मजबूर करना चाहती है भेंट देना जारी रखने के लिए। क्या? तुम लोग? पूजा की सामग्री वापस ले आया हूं। अयो, जल्दी करो। जल्दी से पूजा की सामग्री वापस रख दो। दादाजी, अब समय नहीं है। सुश्री किग्याओ नाराज हो गई हैं। मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। क्या? तुम सबकी नजर बहुत छोटी है। औरतों जैसी दया, इससे गू परिवार को नुकसान होगा। पिताजी, आप भ्रमित न हो। इस दुनिया में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है। बड़ा आदमी, आपका मतलब है? मैंने पूछताछ की। चेन परिवार के युवराज की ताकत बहुत बड़ी है। वो बुराई मिटाने वाले नेक इंसान हैं। अगर युवराज चेन मदद करे उस औरत को खत्म करके, तो गू परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तुम जिसकी बात कर रहे हो, वो 3 बड़े परिवारों से भी ऊपर वाला, दुनिया के सबसे अमीर चेन परिवार वाला। मैं अभी जाकर उस चेन साहब को हमारी मदद के लिए बुलाता हूं। वानयान, इस बार हम साथ मिलकर, इस बार मुझे वो महिला चाहिए। अनंत काल तक मुक्ति नहीं। वापस आओ। कितनी मूर्खता है। दादाजी,
3 वर्ष की अवधि पूरी हो गई। बादलों के जमाव में विचित्रता है। स्वामी, सफलता मिल गई, तपस्या पूरी हुई। पिताजी, दुनिया तो बस इतना जानती है कि हमारा चेन परिवार सर्वशक्तिमान शीर्ष कुल है, लेकिन सोचा नहीं हमारे पास एक स्वामी है जिन्हें हमें ऊपर देखना पड़ता है, और मैं उन्हें देखने का भी अधिकार नहीं रखता। वो आखिर कौन है? स्वामी की पहचान, ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना चाहिए, हमारा चेन परिवार आज इतना बड़ा हो पाया है तो सिर्फ स्वामी की कृपा से। जी, भगवान, देवी, स्वामी, आप बंद कमरे से बाहर आ गए हैं। स्वामी, वो एक युवा और सुंदर महिला है, जैसे देवी धरती पर उतरी हो। स्वामी को प्रणाम। उठो। मैंने 3 साल तक एकांतवास किया। ये 3 साल दुनिया में कोई दुष्प्रकट उपद्रव नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। देहाई इसमें अपना कोई योगदान नहीं मानता। ये 3 साल इस मामले को संभालने वाला मेरा बेटा है। जिंगही, जल्दी आकर मालिक को प्रणाम करो। स्वामी, ये 3 साल इतने शांत क्यों रहे? सिर्फ स्वामी के ड्रैगन श्वास के कारण, जिसने चारों दिशाओं को कापा दिया। छोटे मोटे दुश्मन इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब बताओ, इन 3 सालों में प्रकृति की शक्ति देखभाल कैसी है? स्वामी, जिंग भी विदा लेता है। शक्ति की देखभाल ठीक है, हालांकि प्राचीन काल जैसी नहीं, पर गिरावट रुक गई है। तुमने मेहनत की, धन्यवाद स्वामी। लेकिन गो परिवार ने जो भेंट ली है वो आने वाले समय को प्रभावित करेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा के चक्र को। ये कमी चेन परिवार पूरी करेगा। हाँ, चेन परिवार पीढ़ियों से स्वामी का सेवक रहा है। ये चेन दहाई का कर्तव्य है। सोचा नहीं था इस दुनिया में गो परिवार जैसा मूर्ख परिवार भी होता है। स्वामी के दिव्य प्रताप का अपमान करने की हिम्मत करता है। स्वामी, क्या आपको मेरी आवश्यकता है? कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये 3 साल मैंने गो परिवार की रक्षा की। ड्रैगन ऊर्जा कुछ कम हुई है। इन कुछ दिनों में मैं उत्तर शहर के झेनलोंग मंदिर में विश्राम करूंगा। तुम इंतजाम करो। मेरा एक दत्तक पुत्र है किमिंग, स्वभाव शांत और आज्ञाकारी, उसे ही रहने दो। मालिक के साथ ध्यान करे। हाँ, इस दुनिया में ऐसी भी लड़की है। आंतरिक दिव्यता, प्रतिष्ठा तो जन्मजात है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी उनका इतना आदर करते हैं। और वह मेरी स्वामिनी निकली। मैनेजर चिंग हैचेंग के गो परिवार के गु तियानरेन ने मिलने की प्रार्थना की है। कहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा है। आपसे एक अनुरोध है। दुष्ट आत्मा, उसे तुरंत अंदर लाओ। युवराज चेन, विनती है हमारे गो परिवार को बचा लीजिए। युवराज चेन, आपको पता नहीं है, हमें एक अजगर मिला है। अजगर? कैसा अजगर? तुम विस्तार से बताओ। वो अजगर, वो तो हमारे गू परिवार की है, 3 साल से पूजी जा रही महिला। इन कुछ सालों में वो गू परिवार के मुखिया और बेटे को गुलाम बना रही है, बार बार गू परिवार की संपत्ति निचोड़ रही है। बिल्कुल सही, वो ड्रैगन न केवल हमारे गू परिवार को उलझा रहा है, बल्कि मेरी बेटी को भी मार डाला। मैंने सुना है कि युवा मास्टर चेन के पास अद्भुत क्षमताएं हैं।
बहुत से दुष्ट आत्माओं को वश में किया है। कृपया आप हस्तक्षेप करें। ड्रैगन का वध करो, लोगों की बुराइयों को दूर करने के लिए। इतना जिद्दी है। दोनों से कोई छिपाव नहीं। मैं दुष्ट आत्माओं को कैसे दूर कर पाता हूं? वो सिर्फ मेरे स्वामी की देन है। थोड़ी सी ताकत। बस आदेशों का पालन करता हूं। असली असीम शक्ति वाला मेरा स्वामी है। स्वामी अजनबी, जिसने चेन परिवार को नौकर बना दिया। आपका स्वामी निश्चित ही देवता जैसी शख्सियत। सचमुच देवी के समान है। देवी युवराज चेन, कृपया हमारी देवी से मुलाकात करवाएं। बस देवी हमारी सहायता करें। हमारी ड्रैगन से रक्षा करो। हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं। हम किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हैं। स्वामी की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि यह हमारे खजाने का मामला है, मैं और मेरे पिता इस पर विचार करेंगे। क्या गो परिवार वाले तुमसे मिलने आए हैं? हाँ, उनका साहस तो देखो। पिताजी, तुमने क्या कहा? इस मामले में दखल मत दो। सीधा मना कर दो। गो परिवार की सारी मुसीबतें अपने ही कर्मों का फल हैं। दखल मत दो। युवराज चेन कैसे हैं? पिताजी कहते हैं, गो परिवार के मामले हम नहीं संभालेंगे। आप कोई और योग्य व्यक्ति ढूंढ लीजिए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? युवराज चेन, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? कोई देवी नहीं है? हम उन ड्रैगन को कैसे हराएं? अब क्या करें? चेन परिवार के मुखिया ने मदद करने से मना कर दिया। क्या मैं गूंज गया हूं? केवल उस औरत से मांगूं? क्या यही एक रास्ता है? 3 साल, फिर 3 साल। मैंने कई परिवारों का उत्थान पतन देखा, पर देख नहीं पाया अपना खुद का भविष्य। मैं कहां से आया हूं? घर लौटने का रास्ता फिर कहां है? ये धरती आसमान के बीच केवल फायदा ही मेरे इस एकमात्र सच्चे ड्रैगन का। कुमारी की गौ को युवराज मंदिर के बाहर घुटने टिके हैं। आपसे एक बार मिलने की प्रार्थना है। ध्यान न दें। तुम्हारे गोद लिए पिता चेन देहाई कहां पहुंच गए? पिताजी की गाड़ी पहाड़ी द्वार पर आ चुकी है। चलो। बेटा, बेटा। मां, तुम यहां कैसे आ गई? अगर तुम सोचती हो कि मैं वापस आऊंगा, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मां यहां बस तुम्हारे साथ रहने आई है। कुमारी किग्याओ से क्षमा मांगने आया हूं। आपने आखिरकार समझ लिया। बिल्कुल, बस वो गो परिवार को छोड़ दे। माफी मांगने की बात तो दूर, 30% भेंट भी मैं उन्हें दे सकता हूं। 40%। मां, आप गलती नहीं मान रही हैं। ये सौदा है। अब तक क्या आपको अब भी पश्चाताप नहीं है? पश्चाताप? मैंने क्या गलत किया है? गो परिवार आज इस हालत में कैसे पहुंचा? ये सब उसी की वजह से हुआ है। मैं मानने को तैयार हूं। मैंने उसे काफी सम्मान दिया है। कुमारी की गया, आखिरकार मैं आपसे मिल गया। ये है। गु युआन की आयु समाप्त होने वाली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अपनी मां के पापों का प्रायश्चित करने की बजाय घर लौट जाओ और अपने दादाजी की सेवा करो। उसने 3 साल तक मेरी सेवा की, पुराने वृक्ष की देखभाल की। वो मेहनती था। इस पत्ते को पानी में उबालकर पिलाओ। इससे उसकी आयु 3 साल बढ़ जाएगी। दादाजी में अभी भी आशा है।
इसके बाद से मेरा गो परिवार से सब लेन देन समाप्त। कुमारी कीग्याओ, आपका बहुत धन्यवाद। गुयू इसे हमेशा याद रखेगा। पाहियो पाहियो। कुमारी कीग्याओ, कुमारी कीग्याओ, रुकिए। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया गो परिवार को छोड़ दीजिए। मेरी बेटी की जान बख्शिए। तुम कौन हो? मुझे कुमारी कियाओ से बात करनी है। कुमारी कियाओ ध्यान में है। किसी को भी विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। कुमारी कीग्याओ की शांति, ध्यान साधना। हे नारी, दिखावा मत करो। गर्भ, हे निर्दयी नारी, चुप रहो। कुमारी कीग्याओ का अपमान करने की अनुमति नहीं। मैंने कौन सी बात गलत कही? इतनी पवित्रता क्यों दिखा रही है? तुम सिर्फ एक औरत हो। मुझे एक देवी के बारे में पता चल गया है। उसके रहते तुम्हें जरूर मिटा देगी। तुम कह रहे हो इस दुनिया में और भी देवियां हैं। वो कौन है? डर गए ना? अगर डरते हो तो फिर जल्दी बताओ, मुझे बताओ, वो देवी कौन है? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे जवाब दो। वो देवी आखिर कौन है? हाँ, चेन परिवार की मालकिन है। चेन युवराज ने स्वयं मुझसे कहा। हाँ, चेन परिवार की मालकिन है। चेन युवराज ने स्वयं मुझसे कहा। चेन परिवार, क्या वो मेरे गोदले पिता का घर नहीं है? इतनी जल्दी क्यों? क्या सच में उस देवी से डर गए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लगता है किसी भी हालत में मुझे मजबूती से थामना होगा चेन परिवार की इस शक्तिशाली सहायता को। आउट पेशेंट विभाग। आइयो, सुश्री किंग याओ, क्या कभी गो परिवार को माफ किया है? दादाजी, यह आपका पोता अयोग्य है। परंतु कुमारी कीग्याओ ने मुझे एक सोने का पत्ता दिया। कहा कि उसे उबालकर आपको पिलाऊं। कहा कि इससे आपको 3 साल की अतिरिक्त आयु मिलेगी। कुमारी कीग्याओ अब भी उतनी ही दयालु हैं। पर मैं गो युआन उनका ऋणी रहूंगा। ये ऋण तो जीवन भर नहीं चुकाया जा सकेगा। दादाजी, ये कैसी बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? बस तुम्हारा जीवन बच जाए तो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। सुश्री कीग्याओ की यह भावना। अभी वो महिला क्या ये चाय के बारे में कह रही थी? 3 साल की जिंदगी बढ़ सकती है। बस इस पानी को लिनेलिन को पिला दो, वो बच जाएगी। हाँ हाँ। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? ये दादाजी की जान है। मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल सकता। मुझे दो। गुयू, छोड़ दो। यहां लाओ। ये दादाजी का है। लाओ, मुझे दो। मैं गू परिवार का सहारा हूं। मैं अपने कबीले के लोगों को अनुशासित नहीं रख पाया। यही तो मेरी नियति है। माँ, ले आओ। दादा, 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 होश में आओ। तू संभल जा। माँ, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो किंग्याओ जी को नाराज कर दिया, अब दादाजी को भी नुकसान पहुंचाया। स्वर्गीय पिताजी के प्रति यही तुम्हारा कर्तव्य है। गुयू, तुम्हें मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे व्यर्थ ही पाला। सुनते हैं कि बुजुर्ग श्री गू बीमार हैं। हम आते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? एक खास महक आ रही है, अजीबोगरीब खुशबू। ये कुमारी कीग्याओ की कृपा है। प्रकृति की संपदा को नष्ट करना, अरे ये तो प्रकृति का अपमान है। बस यही एक सुखद एहसास बचा है। आश्चर्यजनक रूप से यह मन को शांत कर देता है, रक्त संचार सुचारू कर देता है। मैं अभी कुमारी कीग्याओ को धन्यवाद देता हूं।
धत, उसने मुझसे पहले ही पहल कर ली। ये पागल लोग, ये पागल, सभी चिंगियाओ उस औरत के जाल में फंस गए। मत करो, मुझे कोई दिव्य महात्मा ढूंढना होगा। नोंग सांता। वानयान, मैंने पहले जो बात पूछने को कहा था, कैसी चल रही है? क्या चेन परिवार के मालिक का कोई संदेश मिला? कहा जाता है वो देवी रहस्यमय और अप्रत्याशित है। कोई नहीं जानता वो कैसी दिखती है। तुम्हारा नाम क्या है? ये कैसे हुआ? लेकिन मैंने चेन साहब के अंगरक्षक को रिश्वत दे दी है। पता चला है कि 3 दिन बाद चेन साहब अपने मालिक को लेकर झेनलोंग मंदिर जाएंगे। कहा जाता है कि देवी एक कुल को चुनकर उसकी रक्षा करेगी। हमारा मौका आ गया है। जैनलोंग मंदिर। ये नाम मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या किग्याओ वो औरत भी वही है? अरे चाची, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो निश्चित ही वही औरत है। देवी के बारे में खबर भी मिल गई है, इसलिए तो वही इंतजार कर रहे हैं। वो भी देवी को खुश करना चाहती है। यही बात होगी। किग्याओ वो औरत कहती है कि हमारे गु परिवार की रक्षा करेगी, लेकिन हमारा गु परिवार, लेकिन वो सिर्फ जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है, जबकि वयस्कों द्वारा संरक्षित चेन परिवार देश भर में सबसे धनी है। इससे साफ पता चलता है कि किग्याओ वो औरत देवी से बहुत कमतर है। किग्याओ वो औरत देवी से बहुत कमतर है। बिल्कुल सही। 2 दिन बाद हम सब मिलकर झेनलोंग मंदिर चलते हैं। हमें किग्याओ से पहले पहुंचना होगा। महान व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्योंकि चलो। क्या क्या यही है किग्याओ जी की वास्तविक शक्ति? बस यहां खड़े होने भर से बाहर के आंगन का एहसास भी होता है। पुराने पेड़ों की पत्तियों की सांस। पिताजी, क्या यही कारण है कि आप हमेशा कुमारी किग्याओ की सेवा करते हैं? पिताजी, क्या क्या यही कारण है कि आप हमेशा कुमारी किग्याओ के साथ रहते हैं? स्वामी की सेवा कर पाना हमारे चेन परिवार का पीढ़ियों का सौभाग्य है। तुम दोनों भाई इसे दिल से महसूस करो। इसका लाभ अंतहीन है। हाँ, स्वामी, कुमारी कियाओ, ड्रैगन ऊर्जा प्राप्त हो गई है। तुरंत शोधन आवश्यक है। अतिथि आ गए हैं। चेंजिंग और चेन देहाई अतिथियों को लेने जाएं। कि मिंग मेरे साथ रहे। मेरे साथ पहाड़ के पीछे चलो। हाँ, कुमारी कियाओ, कुमारी कियाओ ध्यान में है। अनावश्यक लोग दूर रहें। उसे आने दो। उसे आने दो। गु युआन की मृत्यु की विपत्ति आखिरकार सहन नहीं कर पाए क्या? आपको पता चल गया? ऐसा ही है। कुमारी किग्याओ, आपकी भविष्यवाणी अचूक है। आप कैसे नहीं जान सकती? गु यू यहां आया है केवल इन वर्षों में आपके गु परिवार के संरक्षण के लिए धन्यवाद देने के लिए। पुरानी शिकायतों को भूल जाना, दादाजी को पवित्र जल अर्पित करना। गु यू, इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। तुम परिणाम को शांति से स्वीकार कर सकते हो। यही तो विकास है। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलना, यही तो साधना है। निकम्मा बेटा। मैंने तुझे क्यों पाला, ऐसा अवज्ञाकारी पुत्र? दादाजी अभी चले गए हैं। तू इस औरत के जाल में फंस गया। उससे छुपकर मिलने दौड़ा आया। क्या दादाजी को अशांति दिखाना चाहता है? मैं तो दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा हूं। कुमारी किग्याओ को धन्यवाद देने आया हूं। एक औरत को धन्यवाद देने की क्या जरूरत है?
कि गयाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुरंत गो परिवार को पहले जैसा करो। मेरी बेटी और बुजुर्ग को जीवित करो, नहीं तो लालटेन बुझ जाएगी। 3 दीपक बुझ गए। यही प्रारब्ध है, इसे बदला नहीं जा सकता। और एक बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मां, तुम अब भी अपनी जिद पर अड़ी हो? तुम्हारी मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत? नालायक बेटा, अब तुम संतुष्ट हो? तुम रुको, जब मैं चेन परिवार से मिलूंगा, पूजित देवी महारानी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की चिता पर चिढ़ाऊंगा। अज्ञानी, सचमुच दयनीय। तो इतना उदास क्यों दिखावा कर रहा है? यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। तो इस जैनलोक मंदिर में क्या देवी को खुश करने नहीं आया? बिल्कुल सही, प्यारा बनने का। और तुम अपनी छवि भी बचाना चाहती हो। शोर मत करो। तुम तुम चुप रहो। कुमारी की गयाओ, मेरी मां ने तुम्हारा कई बार अपमान किया। उसकी जान बख्शने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जरूरत नहीं, वे मेरे लिए बस एक तुच्छ धूलकण है, मेरी हिंसा के योग्य भी नहीं। तुम औरत, हमें बाहर निकालने की हिम्मत करती हो? हाँ, अरे, अंदर क्यों नहीं जा सकते? चाची, निश्चित ही उस औरत ने ही यह सब किया है। क्यों न हम 3 कुल मुखियाओं के पास जाएं। हम देवी से प्रार्थना करें। देवी हमारा न्याय करेगी। हाँ, देवी जरूर हमारा न्याय करेगी। हाँ, चिंगियाओ, तुम मेरा इंतजार करो। चलो। स्वामी आने वाले हैं। आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, यह सब आपके भाग्य पर निर्भर है। श्रीमान चेंग, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। श्रीमान चेंग, तुम लोग यहां कैसे घुस आए? बाहर जाओ, मालिक आने वाले हैं। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। श्रीमान चेंग, क्या आपको हमारे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है? हम भी देवी के दर्शन के लिए आए हैं, देवी की कृपा पाने के लिए। क्या तुम भी स्वामिनी से मिलने आए हो? क्या तुम भी स्वामिनी से मिलने आए हो? हाँ, सुना है, चेन परिवार की पूजित देवी की शक्ति अथाह है। हम अभी, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। टीम कुमारी की गयाओ, 3 साल तक गो परिवार की रक्षा की। तुमने काम बनते ही सहायता भूल गए, जबरदस्ती भेंट मांगी, अब भी सामने आने की हिम्मत करते हो। मालिक, कृपया मुझे अपनी शरण दीजिए। आपको कैसे पता कि हमने नदी पार करके पुल तोड़ दिया? चेयरमैन चेंग, ये सब एक गलतफहमी है। क्या ये कीग्याओ नाम की वो औरत है जिसने आपसे शिकायत की? अरे, वो सब उसने झूठ बोलकर गलत बताया। हमने कभी नदी पार करके पुल नहीं तोड़ा। वो लालची और कभी न संतुष्ट होने वाली है। बिल्कुल सही, किंग याओ जैसी औरत, वो चेन परिवार द्वारा पूजी जाने वाली देवी के साथ कैसे तुलना कर सकती है? यदि देवी कृपा करके हमें आशीर्वाद और सुरक्षा दे तो मेरा गो परिवार 70% आय देने को तैयार है। हम किसी भी तरह महोदय को कष्ट नहीं होने देंगे। तुम सब मूर्ख हो। क्या तुम लोगों को पता है, वास्तव में मालिक आ गए हैं। मालिक का स्वागत है। कुमारी को प्रणाम। देवी का स्वागत है। तुम कैसे? तुम ही चेन परिवार के मालिक हो। वो देवी महोदया, धृष्टा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक से इस तरह बोलने की? तुम ही चेन परिवार के मालिक हो, ये कैसे संभव है? टीम, ये कैसे नहीं हो सकता? हमारा चेन परिवार पीढ़ियों से स्वामी के सेवक हैं और तुम्हारा गु परिवार सहयोग से स्वामी की कृपा पाकर नदी पार करके पुल तोड़ने की हिम्मत करता है। नदी पार करके पुल तोड़ने की हिम्मत करता है। बिल्कुल जीने का मूल्य नहीं जानता। बुआ, ये कैसे संभव है? वो की गयाओ चेन परिवार की मालकिन है,
जिसकी मैंने खुशामद और गिड़गिड़ाहट की, वो दूसरा रास्ता वास्तव में वही है। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये तुम लोग ही हो, मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। वो कैसे हो सकती है? चेन परिवार की पूजनीय देवी, वो एक स्त्री है, एक स्त्री है। चुप रहो। स्वामी कितने महान हैं, तुम्हारी यह धृष्टता कैसे चलेगी? कुमारी की गाओ। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था, मेरा मन मूर्खता से भर गया था। कृपया पुराने रिश्तों का ख्याल करें, कुपरिवार को बचा लीजिए। कुपरिवार 70% आय देने को तैयार है, नहीं 90% आय। बस आप हाथ बढ़ाएं, गो परिवार आपको कुछ भी दे सकता है। जिस क्षण आपने भेंट वसूली संभाली, गो परिवार का भाग्य टूट गया था। चीमिंग, अतिथि को विदा करो। हाँ, कोई आओ। नहीं नहीं, अरे तुम तो देवता हो, तुम मुझसे कैसे झगड़ सकते हो? चिंग आओ। तो स्वामी 3 साल से छिपे थे, कु परिवार को गुमनामी से उठाया, जियांगचेंग के सबसे धनी व्यक्ति तक पहुंचा दिया। दुर्भाग्य से पिता ने भेज दिया। मालिक की सेवा करने वाली मैं नहीं थी। बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? लिन परिवार की दौलत राज्य से भी अधिक है। मो परिवार की नींव गहरी है। मुरोंग परिवार की शाखाएं फैली हुई हैं। तुम लोग साधारण मनुष्यों की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हो। मेरी शरण की इतनी आसक्ति क्यों? कुमारी की गया समझदार हैं। हमारा लिन परिवार धनवान तो है, पर बीते दिनों में हमने अपनी जड़ें कमजोर कर ली थी। अब बुढ़ापे में रोग घेरे हैं। हर बारिश के मौसम में मेरे पैरों में तेज दर्द उठता है। मैंने कई मशहूर डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। हमारा मुंह परिवार बाहर से तो समृद्ध लगता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के निवेश बार बार असफल हुए हैं। 10 में से 9 परियोजनाएं घाटे में हैं। पूरी तरह से पैतृक व्यवसाय पर निर्भर हैं। मुश्किल से चल रहा है। कुमारी की गया उसे आशा है। कृपा करें। मेरे बेटे को अज्ञात कारण से अचानक गंभीर बीमारी हो गई। कृपया कुमारी की गया दया दिखाएं। मेरे बेटे को बचाओ। बस छिंग्याओ जी मेरे बेटे की जान बचा लें। मैं आपका दास बनने को तैयार हूं। सिर्फ 3 साल ही क्यों, 30 साल या 300 साल भी हो, मैं खुशी खुशी स्वीकारूंगा। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम छिंग्याओ जी के सेवक बनना चाहते हैं। मेरी शरण और आशीर्वाद पाना चाहते हैं। पहले के समय में बस मेरी 3 शर्तें मान लें, लेकिन इस बार मैं नियम बदलना चाहता हूं। अगर कोई इस गेंद के बारे में जानकारी ढूंढ ले, इसके स्रोत का पता लगा ले, तो मेरी 10 साल की शरण पाएगा। 10 साल, यह अवसर, यह बूढ़ा सेवक। इस बूढ़े सेवक को नहीं पता, क्या वो खोज में भाग ले सकता है? दुनिया के सभी लोग, सभी भाग ले सकते हैं। मेरे जन्म से ही यह मणि मुख में रख लो। हजारों वर्ष बीत गए। मुझे भी जानना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाना चाहिए। इतने सारे कर्ज के पत्र। गो परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। क्या क्या सब मेरे कारण हुआ? आपने हमेशा परिवार के लिए ही सोचा। आप में क्या कमी है? दोष तो उस प्यारी छोटी किग्याओं का है। चाची, आप अपने आप को इतना मत कोसो। अगर किग्याओं न होती, उसने अपने देवता होने की बात छुपाई, हम उसका अपमान कैसे करते? परिवार का ध्यान रखने वाला, यहां तक कि इस हालत में भी नहीं पहुंचना चाहिए था। हाँ, सब उसी की गलती है। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि उसका मांस खा लूं, उसकी खाल उधेड़ दूं। कब तक इस जिद पर अड़े रहोगे? आयुष, क्या तुमने यह बात नहीं फैलाई थी कि गुजर परिवार के मामलों में दोबारा दखल नहीं देंगे? फिर भी चिंगियाओ जी की चापलूसी कर रहे हो। वो प्यारी सी लड़की वापस क्यों आई है? मैं आज यहां आया हूं सोंग परिवार की सगाई तोड़ने के लिए। ये सब मेरी निजी संपत्ति है, इसे तुम्हारे मुआवजे के रूप में लो। सगाई तोड़ दो। मैं सहमत नहीं हूं। मेरा फैसला अटल है। तुम मत जाओ। अगर तुमने सगाई तोड़ने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। आयु, सगाई न तोड़ो, ठीक है? मैं सोंग परिवार की सारी संपत्ति लगा सकती हूं, ताकि गु परिवार की मुश्किलें दूर हो सकें। गु परिवार को ये मुश्किलें आई कैसे? क्या तुम्हें नहीं पता? अगर तुमने बखेड़ा न खड़ा किया होता और आग में घी न डाला होता,
मेरी बहन 3 कैसे हो सकती है? मेरी माँ फिर कैसे हो सकती है? बार बार गुस्सा दिलाए। सुश्री की ग्याओ। अय्यो, मैंने गलती की। मैं बस उस प्यारी की ग्याओ से बहुत जलती थी, इसलिए कुमारी कियाओ का नाम। हमारी शादी वास्तव में दोनों परिवारों के बुजुर्गों द्वारा बस बातों ही बातों में कही गई। बचपन की सगाई। आज से मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। आयुष, बहुत बुरा हुआ। सोंग परिवार दिवालिया हो गया। क्या? वानयान, ये किग्याओ है। यह निश्चित रूप से किग्याओ ही है। वो तो पहले ही देवी बन चुकी है। तुम अब भी हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? अब क्या करें? सोंग परिवार को नहीं गिरना चाहिए। मैं अब क्या करूं? चाची, क्या तुम चाहते हो कि गु और सोंग परिवार इस संकट से पार निकलें? तुम कौन हो? हमारे घर में कूड़ेदान नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारी साथी हूं। अरे, मैं वो हूं जो तुम्हें चिंगियाओं के खिलाफ मदद करेगी। चिंगियाओं के खिलाफ? क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो एक देवी है। तो क्या हुआ अगर वो देवी है? देवता हो, फिर भी संसार के नियमों का पालन करना होगा। क्या तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो? ये 10,000 चेन परिवार का अभी जारी किया गया बयान है। जो कोई भी ड्रैगन जैड की खबर ढूंढ लेगा, उसे किंग याओ मिलेगी। 10 साल की शरण। वेन, यही तुम्हारा मौका है। पर हमने उसका अपमान किया था। अगर उसने हमें शरण देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? चिंता मत करो। वो तो देवी हैं। एक वादा 1000 सोने के बराबर। पछताना लाखों लोगों के तिरस्कार का परिणाम। वो सह नहीं पाएगी। चूंकि ऐसा है, तो पहले हम ड्रैगन जैड ढूंढते हैं। परिवार की किस्मत बहाल होने के बाद फिर उसकी ग्याओ से निपटेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। मालिक, पिताजी ने खबर फैला दी है। सभी बड़े परिवार अभी पूरी ताकत से जांच कर रहे हैं। ड्रैगन जैड की खबर गुयू भी गया है। बस उसने कहा, वो सुरक्षा नहीं मांगता, केवल आपकी चिंता कम करना चाहता है। हाँ, मालिक, आप अकेले इस जैनलोक मंदिर में ध्यान करते हैं। जिंग ने कुछ छोटी चीजें ढूंढी हैं। आशा है वे आपका मन बहला सकें। ये सब तुच्छ चीजें हैं। इन्हें वापस ले जाओ। कुमारी की जाओ। ये दक्षिण चीन सागर मोतीहार। युवराज ने इसे 10 अरब में नीलामी से खरीदा। और यह हरिताश मूर्ति, ये राष्ट्रीय खजाना श्रेणी के शिल्पकार की अंतिम कृति है। दुनिया में केवल यही एक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो। मालिक के सामने तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? मालिक, जिंग यी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं जानता मालिक को क्या चीज पसंद है। जिंग यी आपके लिए अवश्य ढूंढ लाएगा। जरूरत नहीं। हजारों वर्षों का समय इस सांसारिक संसार की वस्तुएं मेरे लिए केवल चलती हुई बादल और धुएं के समान है। तुम्हारा यह विचार है, तो लॉन्ग यू पर ध्यान केंद्रित करो। जिंग यी अपनी गलती मानता है। वापस जाओ। जी, मैं इस धरती और आकाश के बीच महसूस कर सकता हूं। एक और दिव्य मणि है। लेकिन क्यों? मैं केवल उसके अस्तित्व को ही महसूस कर सकता हूं, पर उसकी दिशा नहीं पा सकता। कुमारी की गया, काश ये भोजन आपकी रुचि के अनुकूल हो। जी, ठीक ठाक है। मेरा जन्म हुए 1000 वर्ष बीत चुके हैं। मैं तो बहुत पहले ही भोजन त्याग चुका हूं। ये सब खाना केवल नयापन जानने के लिए है। तो मैं नीचे के लोगों को आदेश देता हूं, अगली बार दुनिया के स्वादिष्ट व्यंजन अधिक तैयार रखना, ताकि आप सभी चख सकें। आगे से 3 व्यंजनों का मानक रखें। कभी भी फिजूल खर्ची ना करें। ची मिंग ने याद कर लिया। सुश्री किंग याओ बाहर से उदासीन लगती हैं, लेकिन असल में उनका दिल गर्म है। मालिक, हर बड़े परिवार ने खोजबीन की है। ड्रैगन जैड की खबर। वे दरवाजे पर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आंगन में मेरा इंतजार करने दो। बूढ़े मुंह,
फिर क्या नई खबर सुनाई है? दफा हो जाओ। ड्रैगन जेड की खबर के बारे में मैं खुद ही कुमारी कीग्याओ को रिपोर्ट करूंगा। इस बार 10 साल की सुरक्षा निश्चित रूप से मैं ही हूं। मोह परिवार बकवास। 10 साल की शरण मुझे ही मिलेगी। मुरोंग परिवार, यह मेरा लिन परिवार है। मेरा मुरोंग परिवार, मेरा मोह परिवार। 3 कुलपति। कुलपति, मेरे स्वामी को शांति पसंद है। शोर मत करो। यहां दुनिया के नामी और ताकतवर लोग इकट्ठे हुए हैं। विश्व के सबसे अमीर परिवार चेंग, हाईचेंग के लिन परिवार, जिंगजुओ के मोह परिवार और लियाओचेंग के मुरोंग परिवार। ये सब हमारे हैं। एक ऐसा अस्तित्व जो दूर तक पहुंच से बाहर है। वे लोग हैं। ये लोग शताब्दियों से गुप्त रहने वाले परिवारों से हैं। मार्शल आर्ट महान परिवार, वैज्ञानिक शोध प्रतिभा, दुर्लभ संसाधन, एकाधिकार वाले परिवार। ये सभी लोग केवल इसलिए हैं क्योंकि किंग याओ के 10 साल के आशीर्वाद यहां आ गए हैं। ये किंग याओ भले ही देवता हो, इतने सारे लोगों को इस आंगन में उसकी प्रतीक्षा करवाने की जरूरत नहीं, और अब तक आई भी नहीं। कितना बड़ा अहंकार है। सच कहा वानयान। हमारी ड्रैगन जेड की खबर सब झूठी है। क्या किग्याओ को पता चल जाएगा? अरे चाची, सोचिए तो, किग्याओ ने इतने लोगों को बुलाया है उसके लिए ड्रैगन जेड की खोज का संदेश। तो यह साबित करता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसे कैसे पता चल सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो झूठ है? यह भी सही है। फिर हम इस संदेश का उपयोग करेंगे किंग याओ से हमारे गू परिवार की 10 साल तक रक्षा करने के बदले, ताकि गू परिवार फिर से महान बन सके। उस समय मैं निश्चित रूप से आयु को करने दूंगा। तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर घर लाऊंगा। सुश्री कीग्याओ आ गई हैं। सुश्री कीग्याओ को प्रणाम। शुरू करो। कृपया सभी परिवारों के मुखिया एक एक कर आगे आएं। ड्रैगन जेड की खबर की रिपोर्ट करो। ड्रैगन जेड मिल गया है। उसके परिवार का स्रोत कुमारी कीग्याओ को प्राप्त कर लिया गया है। 10 साल की सुरक्षा। कुमारी कीग्याओ, मैंने पता लगाया है। ड्रैगन जेड की नक्काशी कला शिखर पर पहुंच गई है। बहुत संभव है कि यह दिव्य हाथ वाले मूर्तिकार जुवान यू, हाँ, इतना सुंदर काम जो प्रकृति जैसा दिखे, केवल जुवान यू ही कर सकता है। क्या वो लिन परिवार के मुखिया नहीं है? शुद्ध मणि कुमारी को पाना, 10 वर्षों का आशीर्वाद मिला। रहस्यमय जेड, आज आपकी आयु क्या है? अगले महीने उनकी 60वीं जयंती है। यह मेरा सदैव साथ रहने वाला वस्तु है। एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय हो गया। 1000 वर्ष, सहस्राब्दी, 1000 साल पुराना ड्रैगन जेड। यह कैसे संभव है कि यह जो शीघ्र ही 60 वर्ष के होने वाले मास्टर जुवान यू के हाथों से निकला हो? मिस किंग याओ, क्षमा करें। मेरा इरादा बुरा नहीं था। फिर अपराध क्या है? जारी रखो। कुमारी कियाओ, मैंने एक बार गुआंगान शहर के हुआ पर्वत पर इस जेड को देखा था। वो चमक रहा था। मेरा मानना है कि यह इसी स्थान से आया है। कुमारी कियाओ, यो ली के बाहर तुओ जियांग नदी है। सुनते हैं वहां साल भर कोहरा छाया रहता है। वहां तरह तरह के सुंदर जेड पत्थर मिलते हैं। ड्रैगन जेड संभवतः वहीं से आया है। मालिक को यह बात पता नहीं है। क्या आपको वो मिला जो चाहिए था? सारी जानकारी बेकार है। आज के लिए बस इतना ही। रुको। रुको। कुमारी कीग्याओ, आपने वादा किया था जो भी आपको ड्रैगन जेड का स्रोत ढूंढ कर देगा, आप उसकी 10 साल तक रक्षा करेगी। पता नहीं क्या आप अपना वादा तोड़ेंगी? नहीं होगा। लॉन्ग यू सबसे पहले कुनुन पर्वत की चोटी पर पैदा हुआ था। यह एक साधारण पत्थर था जिसने आकाश और धरती का सार सोख लिया। 10,000 सालों में वो लॉन्ग यू बन गया। ये बात गु तियानरे ने बहुत विश्वास से कही। क्या ये सच है? शायद। कुमारी कीग्याओ का मूल असाधारण है। उनके हाथ में जो जेड है वह निश्चित ही विशेष वस्तु है। कोई भी 10 साल की सुरक्षा पा सकता था। फिर यह मौका गु परिवार को ही क्यों मिला? कुमारी कीग्याओ, आपको जो उत्तर चाहिए हम तुम्हें बता चुके हैं। तुम्हारा वादा पूरा करने का समय आ गया है। झूठ की कीमत क्या होती है क्या तुम जानते हो? किसने झूठ बोला? हमारा हर शब्द सच है।
तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये साबित करो कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्या शायद कुमारी की ग्याओ हमारे गो परिवार के प्रति पूर्वाग्रह रखती हैं और खुलकर वादा तोड़ना चाहती हैं? दृष्टा, कुमारी की ग्याओ पर तुम्हारी टिप्पणी अनुचित है। चीमिंग, कुमारी की ग्याओ क्षमा करें। चीमिंग ने अनुचित कहा। मैं आखिरी बार पूछती हूं, अभी जो कहा वह सच है? बिल्कुल। भले ही हम झूठ बोल रहे हो, तो क्या होगा? बिना सबूत तुम चुप रहोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? कुमारी की ग्याओ, बुआ, तुमने अपने दिल की बात कैसे कह दी? क्योंकि छिंग्याओ वो प्यारी लड़की है, लेकिन अभी हमें उसका इस्तेमाल करना है, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ाने के लिए। तुम, मैं अपने दिल की बात कैसे कहूं? बोल दूं, बोल ही दिया। छिंग्याओ ये प्यारी सी लड़की, उसने अयू पर जादू कर दिया है। अयू का दिल भटक गया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं, वो प्यारी छिंग्याओ, मैं एक दिन जरूर उसे अपने पैरों तले रौंद दूंगी, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर भीख मांगने पर मजबूर करूंगी। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मैं उसके चेहरे पर दाग डालूंगी, फिर उसे कूड़े के ढेर में फेंक दूंगी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई देवी का अपमान करने की? कुमारी की ग्याओ, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, कुमारी की ग्याओ, आप हमें माफ कर दीजिए। मैंने कहा था, झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। कुमारी कियाओ से मिल चुका हूं। अय्यो, हमें बचाओ, हमें बचाओ अय्यो। क्या तुम उनकी सिफारिश करने आए हो? कर्म चक्र, सब नियति है। इस बार मैं यहां आया हूं आपको एक चीज भेंट करने के लिए। मुझे मिला यह मुनिपता। ये पत्थर मालिक के ड्रैगन पत्थर जैसा एकदम सामान है। ये भी ड्रैगन पत्थर है। एक ही स्रोत से आया होगा। ये पत्थर निश्चित ही ड्रैगन पत्थर है। कुछ देर बाद तुम मुझे वहां ले चलो जहां ये ड्रैगन पत्थर मिला था। तुम क्या चाहते हो? निस्संदेह 10 साल तक गु परिवार की रक्षा करो। मेरे बेटे ने ही ड्रैगन ज़ेड पाया है। इस बार अगर तुमने फिर वादा तोड़ा तो आसमानी बिजली तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम्हें 10 साल तक गु परिवार की रक्षा करनी होगी, नहीं तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां ड्रैगन ज़ेड मिलेगा। यह ज़ेड सुश्री की ग्याओ को भेंट है, बस आपके पास रहकर सेवा करने की इच्छा है। गुयो, तुम पागल हो गए हो। अनुमति है। धन्यवाद स्वामी। अवज्ञाकारी पुत्र, अवज्ञाकारी पुत्र, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुम ये प्यारी सी चीज, तुमने मेरे आयु को छीन लिया। मैं तुम्हें बुरी मौत की शाप देती हूं। सोंग वानियान, शोर मत करो। इस बार आप सभी मेरे लिए ड्रैगन ज़ेड का स्रोत ढूंढें। पूरी ताकत और मेहनत से आशीर्वाद मिल सकता है। कुमारी की ग्याओ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। हम तीनों कुमारी की ग्याओ का साथ देने की शपथ लेते हैं। काइमिंग, अतिथि को विदा करो। कृपया। मालिक बाहर जा रहे हैं, क्यों न मेरा बेटा आपके साथ चले। रास्ते में वो आपकी सेवा करेगा। दिल, रास्ते में लापरवाही मत करना। मालिक का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मालिक को कुछ हो गया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। पिताजी आप चिंता ना करें, जब तक मैं जीवित हूं मैं किसी को भी मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। गुयू, ड्रैनजेड पत्थर वाली जगह कहाँ है? एक जीर्णशीर्ण डाउ मंदिर में है। मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं।
चलो हम साथ चलते हैं। स्वामी, कृपया गाड़ी से उतरें। दाओ मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण है। धूल से बचने के लिए लाल कालीन बिछा दें। जूते गंदे कर दिए। आज पराबैंगनी किरणें तेज हैं। छाता त्वचा की रक्षा कर सकता है। वही महिला है, श्रीमती गु और सुश्री सोंग। हमारा निशाना। इतनी उच्च नाक वाली, जैसे देवलोक की अप्सरा हो। ये नाम पुकारने में कैसा लगेगा पता नहीं। अभी तक तो कोई पकड़ा ही नहीं गया। क्या ख्याली पुलाव पक रहे हो? उसके आसपास वो दो आदमी देखने में ही मुश्किल लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही लाओसी को भेज दिया है और लाओहो को उन दोनों को रोकने के लिए। पहले उस औरत को पकड़ कर लाओ, फिर हम उनसे मिलेंगे। इस ताकतवर दवा के साथ भगवान भी आ जाए तो भी यह नहीं बच सकती। दोस्तों, जुट जाओ। आज रात अपनी सुहागरात का मजा लो। चलो। रुको, कृपया थोड़ी देर रुकिए। हम लाल कालीन अंदर लाते हैं। अपने जूते गंदे मत करो। जरूरत नहीं है। तुम यहां प्रतीक्षा करो। वो तैयार मेज कुर्सियां और दोपहर की चाय। क्या मालिक के लिए भी परोसे? नहीं, अच्छे से पहरा दो ताकि कोई मालिक की शांति भंग न करे। वहां कौन है? जाकर देखो। सुंदरी, हमारे साथ थोड़ा मनोरंजन करो। तुम्हें यकीनन स्वर्ग जैसा एहसास, स्वर्ग जैसा तीसरा एहसास। मैं तो और भी सुगंधित हूं। तुम फिर से उत्तेजित हो गए। चौथे और पांचवें को तो ज्यादा देर नहीं टाल सकते। उसे जल्द से जल्द ले जाना होगा। सुंदरी, हमारी तेज दवा का असर हो गया है। देवता भी नहीं बच सकते। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम्हें भी कम तकलीफ होगी। वो तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही। दवा का असर शुरू हो गया। जल्दी से उसे पकड़ो। यह क्या चीज है? धृष्टता। अरे बाप रे। स्वामी, आप ठीक तो हैं? आपने हमारी तेज दवा खाई थी। आपको कुछ भी नहीं हुआ। मूर्ख चीटी, देवता का अपमान करने की हिम्मत। पीछे के मुखिया का नाम बताओ। जिसने सुश्री किंग्या पर हाथ उठाया? नहीं, किसी ने नहीं कहा। हमने उसे बहुत सुंदर देखा और स्वाद में आ गए। सच नहीं बताओगे तो वो गंदा पैसा भी नहीं उठा पाओगे। यह मालकिन गु और सुश्री सोंग हैं। मालिक, ये चूक मेरी ही है। मैं सजा स्वीकार करती हूं। मैं बिना कारण क्रोधित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और जिसने गलती की है उसे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। चाची, वे कलाकार शायद कामयाब हो गए होंगे। जब हम उसे और ये कियाओं को पकड़ लेंगे उस अश्लील वीडियो के साथ, तो हम उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, जैसे कोई चाकू धीरे धीरे काट रहा हो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, जैसे कोई कीड़े कुतर रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग मुझे जला रही है। कितनी ठंड है। अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? तुम्हारी माँ और सोंग वानयान पहले ही राक्षस बन चुकी है। तुम्हें अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। उन लोगों ने मेरे दादा को मार डाला। गो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। भाग्य का सारा सुख समाप्त हो गया। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, वो सब खत्म हो चुकी है।
मेरी यह जान मालिक ने दी है। आज के बाद मैं केवल अपने मालिक की आज्ञा मानूंगा। अच्छा है कि तुमने सोच समझकर फैसला किया। मालिक, प्राण निकाल लिए गए हैं। तुम वहीं उसके शरीर पर ड्रैगन ज़ेड पाया था। हाँ, ये दोनों ड्रैगन ज़ेड दिव्य पत्थर निकले। वो स्वर्गीय नियम। क्या तुम मेरे जन्म और इतिहास को जानते हो? स्वामी के मुख से कहा गया स्वर्गीय नियम 9 स्वर्गों के देवताओं का स्वामी है। पिता के अनुसार कहा जाता है वो स्वर्गीय नियम 1000 वर्षों से लुप्त हो चुका है। पर अब ऐसा प्रतीत होता है मुझे जो उत्तर चाहिए वो केवल दिव्य न्याय दे सकता है। ये दुनिया इतनी विशाल है, कहां से खोजूं? शायद इन दो ड्रैगन ज़ेड से दिव्य न्याय के पत्थर को पूरा करूं। दिव्य न्याय फिर प्रकट होगा। पर अब तो स्वर्ग का पत्थर 9 आकाशों के ऊपर। ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग का द्वार खोलना होगा, ऊपरी लोक में उड़ना होगा। स्वर्ग का द्वार खोलो, स्वर्ग का प्रांगण खोलो, स्वर्ग का द्वार खोलो। आकाश खुलता है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। मेरा नाम किंग याओ है। मैं इस ब्रह्मांड में अंतिम सच्चा ड्रैगन हूं। हजारों वर्षों से इस लोक की रक्षा कर रही हूं। अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। देवीय शक्ति से ही स्वर्ग के द्वार खोलो। 9 स्वर्गों तक जाओ, अपनी उत्पत्ति का स्रोत खोजो। देवी किंग याओ इस संसार को छोड़ना चाहती हैं। ये कदम ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा है। 3 बातों की पुष्टि करनी होगी। बोलो, क्या स्वामी सफल हो पाएंगे? हाँ, वो अवश्य सफल होगी। इस संसार के बंधनों की परीक्षा क्या सचमुच समाप्त हो गए हैं? कारण और प्रभाव शुद्ध हो गए हैं। मन में कोई बंधन नहीं। ये परीक्षा पास हो गई। अपनी दिव्य शक्ति की परीक्षा करो। क्या ये सीमाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त है? अपनी दिव्य शक्ति की परीक्षा करो। क्या ये सीमाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त है? दिव्य शक्ति विशाल है, सीमा तोड़ने के लिए पर्याप्त है। ये परीक्षा पास हो गई। अंतिम परीक्षा, तुम्हारे मूल संकल्प की परीक्षा, मूल स्रोत की खोज का मार्ग। क्या ये तुम्हें डिगा सकता है? व्यवस्था की रक्षा का मूल संकल्प। मेरा अस्तित्व ही स्वयं व्यवस्था है। मूल संकल्प की परीक्षा क्यों? वह अनादिकाल से विद्यमान है। यह मेरी अति साहसिकता है। देवता का दिव्य गुण, पूर्ण और निष्कलंक, अटूट और अविचल। स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुले हैं। आने वाले दिनों में उत्थान मंच देवता के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। मालिक, बधाई हो। वानयान, क्या मैं तीसरी होने वाली हूं? पिछले कुछ रातों में सोते समय ऐसा लगता है मैं हमेशा देख पाती हूं काले और सफेद अशुद्ध दूतों को। चाची, यह निश्चित रूप से किंग याओ है। वो नन्हा शैतान ही शरारत कर रहा है। वे कलाकार कैसे लिखते हैं? अभी तक कोई खबर नहीं आई। निश्चित ही असफल रहे। वानयान, हमने गलती की। वो औरत, ये बहुत भयानक है। वो देवी है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। किस आधार पर? उस चिंग याओ का भाग्य इतना अच्छा क्यों है? शक्ति इतनी प्रबल है। हमारे जीवन मृत्यु पर उसका नियंत्रण है। यहां तक कि आयु पर भी सब उसके इशारे पर नाचते हैं। मैं उससे नफरत करता हूं। मैं उसके साथ मर जाना चाहता हूं। साथ मर जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अगर तुमने हमें नहीं समझाया होता ड्रैगन ज़ेड के बारे में योजना बनाने के लिए, तो हम इस हालत में नहीं होते। अब तक की यह दुर्दशा। तुम्हें इतना मूर्ख किसने बनाया? तुम्हें इतना मूर्ख किसने बनाया? खबर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने सामने ही पोल खोल दी। बचाव का एक मौका भी नहीं मिला। तुम जैसा चालाक आदमी
हमें सबक सिखाने का अधिकार किसने दिया? निकल जाओ यहां से, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। ओह, क्या सच में? लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें खुद चिंग याओ को मारने का मौका दूं और गु और सोंग परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला दूं? तुमने क्या कहा? देवत्व, लोगों की आस्था से उत्पन्न साधारण मनुष्यों की श्रद्धा देवता को शक्तिशाली बना सकती है। इसके विपरीत करोड़ों लोगों की निंदा आकाश और पृथ्वी साथ मनाते हैं उसकी ये देव पदवी। क्या तुम अभी भी सहज बैठे हो? ये सब तुम्हें ये कैसे पता चला? 30 साल पहले के हुआन परिवार की बात। क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? तुम्हारा मतलब है 30 साल पहले वो परिवार जिसकी संपत्ति आधे आसमान पर छाई थी, विशालकाय मगरमच्छ हुआन परिवार। क्या तुम कह रहे हो 30 साल पहले वो परिवार जिसकी संपत्ति आधे आसमान पर छाई थी, विशालकाय मगरमच्छ हुआन परिवार? बिल्कुल सही। दशकों पहले हमारा हुआन परिवार भी 3 साल तक किग्याओ की शरण में रहा। उस समय बड़ा सम्मान था, धन दौलत भी बहुत थी। धन्यवाद हुआन जी, कृपया बताइए तुम्हारी सफलता का अनुभव हमसे बांटो। बस एक बार एक गलत कदम उठाया, उसने क्रूरता से भाग्य वापस ले लिया और दैवी दंड भेजा जिससे मेरे हुंग परिवार की नींव रातों रात ढह गई। रात ढह गई, कुल के लोग तीनों घायल हो गए। मैंने स्वर्ग के नियमों की शपथ ली थी, हुआन परिवार की किस्मत वापस लेने की, किंग याओ से बदला लेने की, यहां तक कि उसकी जगह लेने की। ले लो, उसकी जगह ले लो। क्या आप कह रहे हैं हम कर सकते हैं? किग्याओ की दिव्य शक्ति छीन लो। बुजुर्ग हुआन, क्या आप कह रहे हैं हम भी देवता बन सकते हैं जैसे कि किंग याओ करती है? बस हाथ हिलाओ, दूसरों का जीवन अपने वश में कर लो, यहां तक कि मेरा प्यारा आदमी भी मेरे आदेश पर चलेगा। अगर मुझे पूरा विश्वास नहीं होता तो मैं तुम दोनों से सहयोग क्यों मांगती? यह वो गुप्त ग्रंथ है जिसे मैंने आधी जिंदगी की मेहनत से एक प्राचीन स्थल से खोज निकाला है। इस पर अंकित है देवताओं को बसाने और देवताओं का वध करने की विद्या। चिंग्याओ वो भाग्यशाली सच्चा ड्रैगन है, उसकी शक्ति प्रकृति के संतुलन से आती है। उसका कर्तव्य लोगों को आशीर्वाद देना है, इसलिए उसकी घातक कमजोरी यही है सभी प्राणी। मैं जानता हूं देवताओं की शक्ति और लोगों की आस्था गहरा संबंध है। अगर वो पूजनीय देवी नहीं बल्कि तिरस्कृत राक्षसी होती तो स्वर्ग का नियम अब उसकी रक्षा नहीं करेगा। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन हम फिर उसकी जगह कैसे लें? उसकी देवता बनकर। जब स्वर्ग का नियम बदले उसकी संपूर्ण ड्रैगन ऊर्जा अवश्य ही बिखर जाएगा और हम जो करना है वो इसी क्षण है। छिपे हुए ड्रैगन तत्व को छीनो। ड्रैगन तत्व, ये है असली ड्रैगन का तत्व। बस एक कण भी सोख लें तो हमारे लिए काफी है पूरी तरह रूपांतरित हो जाना, नया जीवन पाना। गो परिवार और सोंग परिवार की महिमा निकट भविष्य में साकार होगी, यहां तक कि अमृतत्व भी असंभव नहीं रहेगा। भ्रम, अमर होने के 3 तरीके नहीं। हुआन गौरलाओ, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? हम सब आपकी बात मानेंगे। मैंने पहले ही खरीद लिया है झेनलोंग मंदिर की सेवा करने वाला किग्याओ का पता चला है। 3 दिन बाद फिश एग मंच पर स्वर्ग का द्वार खुलेगा, ऊपरी लोक में प्रवेश करेंगे वो प्यारी किग्याओ। स्वर्ग जाकर देवता बनने का भी मौका मिलेगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करो, आम लोगों के बीच अफवाहें फैलाओ। कहो कि किंग याओ एक अभिशापित अशुद्ध ड्रैगन है, लाया गया है सुरक्षा नहीं बल्कि विपत्ति है। ये सरल है। आज मेरे गु परिवार की दुर्दशा सबसे बड़ा सबूत है। मैं जरूर किग्याओ को बर्बाद कर दूंगा। कुख्यात। इसके अलावा 3 दिन बाद स्वर्ग का द्वार खुलते ही भाग्य की धारा बहने लगेगी। इस क्षण वो सबसे शक्तिशाली होगी और सबसे कमजोर भी।
तुम लोगों को कोई उपाय सोचना होगा। जनता को भड़काना, उसे भुगतने दो। लाखों लोगों की तिरस्कार, लाखों लोगों का परित्याग, इस तरह तभी प्रेरित कर सकते हैं स्वर्गीय न्याय को। परंतु कुलीन चेन परिवार अवश्य ही किसी को भेजेगा। उड़ान मंच पर कर्फ्यू लगा दो। हम कैसे निकट जाएंगे, वो तुम्हारा काम है। मैं केवल इस बात का उत्तरदायी हूं कि निर्णायक क्षण में जादू की व्यवस्था बिछा दूं और ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित कर लूं। जी हां, तो अलग अलग तैयारी करते हैं। याद रखो, ये हमारा एकमात्र और आखिरी मौका है। अगर नाकाम रहे तो किंग्याओं के साथ दफन हो जाएंगे। अगर कामयाब रहे तो एक छलांग में आसमान पर पहुंच जाएंगे। चिंगियाओ, इस बार मैं तुम्हें जरूर अपने पैरों तले रौंद दूंगी। सभी कुलपतियों, ये है परसों स्वामी की कृपा से हमारे आसपास के शुभ अवसर लगातार होते जा रहे हैं। मेरा ये दायां पैर बरसात के मौसम में बहुत तेज दर्द होता है। चाहे कितनी भी दवा खाओ, कोई असर नहीं होता। कुमारी कीग्याओं का आशीर्वाद मिला, तुरंत ठीक हो गया। उम्र तो बहुत हो गई है। कूदना मत, थोड़ा रुको, हड्डियां टूट रही हैं। मेरे पास है कुमारी कीग्याओं का आशीर्वाद। शरीर स्वस्थ रहे, 100 साल जियो, ये तो निश्चित है। मैं मोह परिवार का हूं, मोह का परिवार। हाल के वर्षों में हर काम बिगड़ता गया, दुर्भाग्य ने पीछा न छोड़ा। लेकिन अब सुश्री कीग्याओं की कृपा से सारी बदकिस्मती दूर हो गई है। 10 साल पहले मेरे बेटे को पागलपन हो गया था। पारिवारिक व्यवसाय का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा था। सब ठीक हो गया है। वो बेहद चतुर भी बन गया है। बस एक बार हाथ लगाया और व्यवसाय संभाल लिया। दस्तखत करो, 10 अरब का बड़ा ऑर्डर। मेरा चेन परिवार हमेशा मिस कीग्याओं का साथ देता आया है। ऐसा भी नहीं है बड़ी आपदा या बदलाव, लेकिन हाल ही में हमेशा ऐसा लगता है मन प्रसन्न है, सब कुछ अनुकूल है। सभी गृहस्वामियों को बधाई। क्या साहब उपस्थित हैं? हमने कुछ मामूली उपहार तैयार किए हैं स्वामी को अर्पित करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने हेतु। यह मामूली भेंट। ये छोटा सा उपहार, यह वंशियाक फूलदान। मैंने इसे एक नीलामी में डैंग तियानदेंग बोली लगाकर खरीदा था। आज से इसकी 500 साल की इतिहास है। वास्तव में ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मेरी यह यांत्रिक घड़ी, यह उल्कापिंड से बना है। यह चुंबकीय क्षेत्र में उथल पुथल को महसूस कर सकता है। पूरी दुनिया में केवल यही एक है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मेरा यह मोती समुद्र की गहराई से बाहर निकाला गया है, पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बना है। चमक निखरी और कोमल है, छूने पर गुनगुना ठंडा है। ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। मेरी यह रक्त बोधी माला शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है, बुरी शक्तियां दूर करती है। बस अफसोस की 100 साल में एक बार ही फल लगता है, वरना मैं सुश्री कीग्याओं को एक हार बना देता। ये सब अमूल्य खजाने आप सभी प्रमुखों की नजर में बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं है। ये तीनों आदमी सचमुच पागल हो गए हैं। क्या ये मुझसे होड़ कर रहे हैं कुमारी कीग्याओं के लिए? ये सब अनमोल खजाने जो लाखों में भी नहीं मिलते, आप सभी घरानों के मुखियाओं की नजर में बेकार की चीजें लगते हैं। कुमारी कीग्याओं पद और प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है। ये सब चीजें वास्तव में इनके साथ तालमेल बिठाना कठिन है, लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार केवल इतना ही ढूंढ पाए हैं। किमिंग, तुमने कुछ दिनों से कुमारी किंग याओ की सेवा की है। तुम क्या सोचते हो कुमारी कीग्याओ, आप किस तरह के तोहफे पसंद करती हैं? बेशक मेरे मोती पसंद हैं। कोई भी महिला उसके आकर्षण से बच नहीं सकती। बेशक मेरी रक्तबोधी वृक्ष की बात कर रहा हूं। बकवास। मेरी यह घड़ी, इसका खोल सितारों जैसी चमकती है। कुमारी किंग याओ मेरी पसंद जरूर करेगी। यह मैकेनिकल घड़ी, मेरे मोती चुने, मेरा रक्तबोधी चुने, मेरा चुनो, मेरे मोती चुनो। मेरा तो और बेहतर है। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें मेरी दादी 3 घरों की रानी नहीं चाहिए? मेरा चुनो। क्या तुम्हें मेरी दादी 3 घरों की रानी नहीं चाहिए? मेरा चुनो। तुम उन्हें कहो, वे तुम्हारा नहीं चुनेंगे। नहीं, रुको। कुमारी कीग्याओ निश्चित ही मुझे मेरा फूलदान सबसे ज्यादा पसंद है। ये फूलदान कितना सुंदर लग रहा है। मेरे मोती चुनो, जरूर मेरे मोती चुनना। मेरा रक्तबोधी वृक्ष, मेरी घड़ी चुनो, मेरे मोती सबसे अच्छे हैं। मेरा चुनो, मेरा रक्तबोधी वृक्ष। मेरा घड़ी कौन पहनता है? कुमारी कीग्याओ। सभी कुल प्रमुखों, आपकी दोस्ती कब से इतनी गहरी हो गई? कुमारी कीग्याओ को प्रणाम, स्वामी को प्रणाम। कुमारी कीग्याओ को प्रणाम। स्वामी,
परसों आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज कुछ उपहार तैयार किए हैं आपको भेंट करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु। आशीर्वाद तुम्हारी निष्ठापूर्ण सेवा का पुरस्कार है। कोई उपहार नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? कुमारी किग्याओ ने मेरी जान बचाई, पूरे मुरोक परिवार का भविष्य। मुझे ये उपहार भी मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त लगते हैं। कृपया इन मुखियाओं को वापस ले लें। मेरे स्वामी शीघ्र ही स्वर्ग के द्वार तोड़ देंगे और ऊपरी लोक में प्रवेश करेंगे। इन सांसारिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। दिव्योदय। बिल्कुल सही। स्वामी 3 दिन बाद दिव्यलोक में प्रवेश करेंगे। सुना है दिव्यलोक केवल देवताओं के लिए है, इसलिए कुमारी किग्याओ आप देवता हैं। पहले तो मैं केवल यही समझता था कि कुमारी किग्याओ असाधारण प्रतिभा की धनी है। बाद में पता चला कि आप तो सच्चे सम्राट हैं, पर यह भी पर्याप्त नहीं था। सोचा नहीं था। कुमारी किग्याओ ये तो देवता हैं। कुमारी किग्याओ हमारी इस धरती की रक्षा करें, निश्चित ही समृद्ध और शांतिपूर्ण रहेगी। स्वामी आपको बधाई हो। स्वामी वो परिवार जिसे आपका आशीर्वाद मिला, हर एक समृद्ध हुआ है। हम सब उड़ान के आसपास एकत्रित होना चाहते हैं, आपको उड़ान भरने के लिए विदा करें, ये दर्शाने के लिए आपके प्रति हमारी कृतज्ञता। ठीक है, तो मैं उड़ान से पहले अंतिम बार आशीर्वाद दूंगा, सभी प्राणियों की मंगल कामना करते हुए। प्रभु धन्यवाद। कुमारी क्यों गियाओ धन्यवाद। चेन जिंगी ये काम तुम करो। जी बेहतर होगा हम इन सबको मालिक के नाम से दान संस्था को दान कर दो। उन लोगों की मदद करो जिन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है। यह विचार तो बहुत अच्छा है। हम सब सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। हाँ किमिंग ये काम तुम्हें सौंपा जाता है, चिंता मत करो पिताजी। हाँ स्वामी आप स्वर्ग का द्वार खोलकर ऊपरी लोक जाने वाले हैं। क्या कोई अधूरी इच्छा शेष है? इच्छा मैंने 1000 वर्ष मानव लोक में बिताए, बस अपनी उत्पत्ति ढूंढने के लिए। और कोई इच्छा है क्या? तुम मेरे साथ एक जगह चलो। हाँ मालिक तुम्हारी अधूरी इच्छा यही है, क्योंकि हाँ मित्र की स्मृति में मेरा जन्म हुए 1000 वर्ष हो गए। मेरे आसपास कई लोग आए, पर सब मेरी आंखों के सामने गुजर गए। इसलिए इन वर्षों में आप सदा एकांत में रहे, हमेशा अकेले रहते थे, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, फिर देखना नहीं चाहता अपने प्रियजन को जाते हुए। इस संसार का हर नियम है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चल सकते। मैं 1000 वर्षों से जीवित हूं, न जन्मता न मरता, न उत्पन्न न नष्ट। कभी कभी सच में आम लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है। स्वामी आप ऊपरी लोक में पहुंच गए हैं, आपको वो मिल गया है जिसे आप हमेशा जानने को तरस रहे थे, अपनी वास्तविक पहचान। शायद नई दिशा मिल जाए, ऐसी ही आशा है। स्वामी आज के बाद हर साल चिंगमिंग त्योहार पर मैं यहां आकर आपके मित्र की पूजा करूंगा। मेरे कर्मों का फल पूरा हो चुका है, तुम्हें इसमें क्यों पड़ना चाहिए? ठीक है, मैं भी तो बस एक स्मृति संजोना चाहता हूं। मालिक आपके देवता बनने के बाद आगे चलकर शायद फिर मिलना मुश्किल होगा। क्या आप क्या आप देवता नहीं बन सकते? क्यों? एक बात है, मेरे हृदय में बहुत समय से छिपा हुआ है, आज नहीं कहूंगा। डर है कि फिर मौका नहीं मिलेगा। कह दो। स्वामी क्या आप रोक सकते हैं? मैं मुझे तुम पसंद हो। आगे क्यों नहीं बोल रहे? मैं जानता हूं आप ऊपरी लोक जा रहे हैं, अपने अतीत की खोज में भी। ऊपरी लोक में भी शायद आपका अतीत नहीं मिलेगा, और मैं इस दुनिया में हर कोने में आपका साथ दे सकता हूं, आपकी जड़ों की खोज में। इस संसार में मैं हर जगह जा चुका हूं, अब तो केवल ड्रैगन जेड ही मार्ग दिखा सकता है। मैं ऊपरी लोक कैसे न जाऊं? स्वामी परंतु मैं तुम्हें कैसे लगा?
कि मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। और तुम्हें कैसे लगा कि मैं एक देवी होकर मनुष्य का हृदय धारण कर सकती हूं? क्या आप मुझे ऊपरी लोक ले जा सकते हैं? मैं आपका सेवक बना रह सकता हूं। नहीं, तुम ऊपरी लोक नहीं जा सकते, और मैं अब सेवकों की आवश्यकता भी नहीं है। तुमने अभी जो कहा, मैं सब कुछ अनसुना कर दो। अरे स्वामी, क्या बात है? अभी बाहर आपके बारे में कई अफवाहें सुनी। पता नहीं किस नापाक ने यह खबर फैलाई। वे कहते हैं कि आप ड्रैगन हैं। ये भी कहा कि आप फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर उपद्रव करने जा रहे हैं। क्या? चाचा चेन, ये किसने किया? पता नहीं। ध्यान न दे। मैंने एक और खबर सुनी है। कहा जाता है कि अगर तुम्हारे प्रति सभी लोगों के मन में दुश्मनी की भावना जाग जाए, या फिर तुम सभी लोगों से क्रोधित हो जाओ, तो तुम्हारी साधना नष्ट हो जाएगी। निश्चित ही नुकसान होगा। अरे ये मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। बुजुर्गवान, आप चाय पीजिए। बुजुर्गवान, हम पहले ही उपयोग कर चुके हैं। गो परिवार की आखिरी बची हुई संपत्ति। झूठी अफवाह फैलाने। बहुत से लोग पहले से ही उड़ान मंच पर उपद्रव करने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैगन का वध कर दिया। तुमने अच्छा काम किया। अब आगे हमें उड़ान समारोह में जाना है। क्या आप वाकई मैदान में नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। वरना ड्रैगन ऊर्जा कैसे इकट्ठा करेंगे? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप ड्रैगन ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं? अगर आपने हमें धोखा दिया और ड्रैगन ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर पाए, तो चलो हैं हम उड़ान समारोह में। इस तरह का तरीका क्या यह भेजने जैसा नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? एक विशेष थैला है। यह आत्मा ऊर्जा सोखने के लिए बना है। इसे स्वर्गिक महारथियों ने बनाया है। इसका जन्म बस इसीलिए हुआ था, सिर्फ इसी वजह से, आज के दिन के लिए। केवल इसी उद्देश्य से आज का दिन चमक उठेगा। लगता है बुजुर्ग हुआंग ने हमसे झूठ नहीं बोला। अब तुम निश्चिंत होना। ठीक है, हम अभी तैयारी करते हैं। हमें जरूर वापस लेना है हमारे गो परिवार की हर चीज। मैं फिर से जवान भी होना चाहती हूं। मैं भी सोंग परिवार को फिर से सम्मानित करूंगी। हाँ, मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। किंग याओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बेहद बेसब्र हूं। कितना बेसब्र? किंग, स्वामी, स्वामी। किंग याओ, इस बूढ़े को तुमसे मिलने की बहुत अधीरता है। कितनी अधीरता है? किंग, स्वामी, मालिक। मैंने सोचा तुम भूल गए हो हमारे मालिक और सेवक के रिश्ते को। छोटी छोटी हुंग की हिम्मत नहीं। छोटी हुंग हमेशा मालिक की वफादार रहेंगी। हमेशा। ठीक यही। छोटा पीला बूढ़ा हो गया है, लेकिन छोटा पीला हमेशा मालिक का वफादार रहेगा, जीवन के अंत तक। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो ठीक है। पहले तुम और गू परिवार एक जैसे थे। मैंने तुम्हारी किस्मत वापस ले ली है। इससे तुम्हारे कुल का नाश हो गया। यही नियति है। इसलिए कभी भी नियति के विरुद्ध कार्य मत करना। यह मेरा तुम्हें अंतिम सलाह है। छोटे हुआन, स्वामी का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। छोटी हुआन कभी नहीं भूल सकती। चलो चलते हैं। क्या किग्याओ को कुछ पता चल गया है? नहीं, वो सब कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो अब तक कैसे मिल जाता? दूसरा ड्रैगन ज़ेड। अभी मालूम हुआ कि ऊपरी लोक में उठना। मैं बूढ़ा आदमी, अवश्यंभावी है।
चाची, अब हमें बुजुर्ग हुआन का सहारा मिल गया है। अवश्य ही परिवार का बदला ले सकेंगे। मैं जरूर उस कीमती चीज कीग्याओ को मार डालूंगा। वो प्यारी सी कीग्याओ कहाँ छिप गई है? हाय, जल्दी करो, सुना है आगे एक महान वैद्य है, मुफ्त इलाज कर रहा है। चलो हम भी देखने चलते हैं। सच में? चलो। दिव्य चिकित्सक। चाची, कीग्याओ वही होगी। वो फिर से जादू से लोगों को ठग रही है। चलो, हम साथ मिलकर उस नकली खजाने का भेद खोलते हैं। टीना। शुक्रिया मिस कीग्याओ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इलाज और जान बचाना सिखाया। पिछले जन्म में ये लड़की वास्तव में थी देश के लिए शहीद होने वाली हीरो, पूरी तरह पुण्यवान। बचाया जा सकता है। माँ, कितना सुंदर और शानदार भैया है। आनान, तुम देख सकती हो। माँ, मैं देख सकती हूँ। सुना है ये छोटी लड़की जन्म से ही आंखों में विकलांगता थी। इस व्यक्ति ने आसानी से ठीक कर दिया। इस सज्जन का बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी की आंखें ठीक करने के लिए। क्या आपका नाम बताऊंगा? महोदया, आप बहुत दयालु हैं। चीमिंग की चिकित्सा कला, ये सब कुमारी कीग्याओ की कृपा है। आपको धन्यवाद देना है तो कुमारी कीग्याओ को दीजिए। कुमारी कीग्याओ, शिष्य होने के नाते आंखों की बीमारी ठीक कर सकता है तो उसके गुरु कुमारी कीग्याओ, क्या ये और भी अधिक शक्तिशाली नहीं है? क्या वो वही नहीं है? देवी महारानी। कैसी देवी? स्पष्ट रूप से तो संसार को बर्बाद करने वाली स्त्री है। स्पष्ट रूप से संसार को बर्बाद करने वाली स्त्री है। श्रीमती गु, कुमारी कीग्याओ एक देवी हैं जिनकी लाखों लोग पूजा करते हैं। वो एक असली ड्रैगन है। कृपया यह मत कहो कि कीग्याओ वो खूनी ड्रैगन है जो इतनी तबाही लाता है। देवता भी बन सकते हैं, हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर नहीं है। स्वामी किम इंग की तरफ लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। बूढ़े हुआन की यह अफवाह बहुत जोरदार आया है। अब खत्म हो गया जनता का विश्वास। मैं किंग याओ को देखता हूं, जल्द ही असली रूप में लौट आएगा। सब लोग, ये किमिंग, ये औरत का शिष्य है। वो भी एक कठोर अपराधी है, बड़ा खलनायक। हम सब मिलकर चलते हैं। उसे पकड़ो, उस महिला को बाहर आने के लिए मजबूर करना। सुंदर भैया, मैं कोई खलनायक नहीं हूं, उसी ने मुझे ठीक किया है। मेरी आंखें। उसे पकड़ो, उस महिला को बाहर आने पर मजबूर करो। चलो। तुम लोग उसकी बात मत सुनो। एक तरफा कहानी। कुमारी कीग्याओ दयालु हैं, सभी प्राणियों का उद्धार करती हैं। बिल्कुल नहीं। अरे, श्रीमती कीग्याओ हैं वसंत की भाग्यशाली ड्रैगन, कोई महिला नहीं। धृष्टता। किमिंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। कुमारी कीग्याओ, माफ कीजिए, मैं ही नाकाबिल हूं। इस बात में आपकी कोई गलती नहीं है। वो सचमुच एक औरत है, जादू टोना जानती है। ये औरत तो साफ तौर पर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं अंतहीन भय। अरे हाँ, अच्छी औरत हो तुम। हाथ में ताकत नहीं है, आम लोग हाथ उठाएं। 5 बिजलियां गिरेंगी क्या? संसार के नियम हैं, दैवीय चक्र चलता रहता है। इस तरह के कर्मफल तुम सहन नहीं कर सकते। तुमने मेरे गु परिवार को बर्बाद कर दिया। चक्र में फंसने वाला तुम हो। मैं और आयुष सुरक्षित हैं। हम बचपन के साथ ही थे। हम लगभग शादी करने वाले थे, सगाई होने वाली थी।
लेकिन इस औरत की वजह से अय्यू ने मुझे छोड़ दिया। ये जादूगरनी दिखने में तो प्यारी लगती है, उसका मासूम चेहरा देखो। निश्चित रूप से जादू के द्वारा कई पुरुषों को बहकाया है। सुअर के पिंजरे में डूबने लायक है। चुप रहो सोंग वानियान, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैं तुमसे सगाई तोड़ रहा हूं। सुशी कीग्याओ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो तुम और मैं तेरी असली मां, रिश्ता तोड़ दो। हमेशा उसी की वजह से है ना? क्या एक औरत के लिए अपनी मां तक को छोड़ दिया? कुछ दिन पहले मैंने घर संभाला, वो भी एक बड़े घराने में, सबसे प्रमुख परिवार था। लेकिन जब से मिले मेरे ससुर और बेटी, एक के बाद एक चल बसे। बेटा घर छोड़ गया, अपनी ही मां से यूं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मैंने घर संभाला, घर बर्बाद हो गया, परिवार तितर बितर। मैं मुझे भी निकालकर भटकना पड़ा। घर की बात मैंने सुनी है, सचमुच जैसे बुरी शक्ति लग गई हो। ये सब इस औरत की करतूत है। बात ऐसी नहीं है। गो परिवार की तकदीर खत्म हो गई, इसलिए खुद ब खुद बर्बाद हो गया। गो परिवार का सदस्य होकर तुम बाहर वाले की तरफदारी कर रहे हो। उसे जरूर किसी ने बहकाया है। अगर वो यही रहा, दुनिया में आफत मचाते हो, तो हम सबके पास अच्छे दिन बीत गए। इसलिए हमें जरूर आग में झोंक दो उस औरत को, आग में झोंक दो उस स्त्री को। आग में झोंक दो उस महिला को। सुंदर दीदी तो औरत ही नहीं है, आग में जलने वाली औरत। आग वाली औरत, जलने वाली, आग में जलने वाली औरत। मालिक सुश्री कीग्याओ सफल हो गया। कीग्याओ की तीसरी अवस्था आ गई है। कीग्याओ की तीसरी अवस्था आई। कीग्याओ, हे दुष्ट स्त्री, आज मैं तुझे समाप्त करूंगा। धर्म के लिए कार्य करता हूं। रुको, पीछे हटो। क्या तुम जानते हो जनता को भड़काने का और देवता की निंदा करने की कीमत क्या है? तुम कौन से देवता हो? एक अजगर। अजगर, अभी भी रिश्ता कर रहे हो? आज मैं तुम्हें वो क्वान हूं। किंग याओ, क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा? तुम्हारा चेहरा अभी भी तीन मछलियों जैसा है। दिखावा मत करो। तुम जैसी चींटियों के झुंड से अब तक फिर भी इतना हटी। मैं बस पंडित जी का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा असली रूप दिखा दे, तुम्हारी आत्मा तक उड़ा दे। हो गया। ड्रैगन ऊर्जा सोख ली। मैं बन सकूंगा सचमुच देवता। तुम्हारी ड्रैगन ऊर्जा पूरी तरह सोख ली गई है। तुम ठीक कैसे हो? चींटी देवता को चुनौती देने की सोचती है। पागलों जैसी बात। वो इतनी शक्तिशाली है। यह असंभव है। हे नारी, मैं तुझे चाहता हूं। हे मानवों, देवताओं को ललकारना, लाखों अपराधों का दोषी, लाखों का दोषी। तो क्या सुंदर दीदी ही है देवी महारानी? देवी प्रकाश बहन को लेने आया है। घर चलो, सब खत्म हो गया। देवी महारानी को प्रणाम। देवी महारानी को प्रणाम। देवी महारानी को प्रणाम। किस आधार पर? तुम देवी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें 3 बार चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। देवी महारानी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुम्हारी क्या गलती है? मेरी गलती यह है। गलती यह है, आपने अपने पैरों का बलिदान दिया मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। मैंने वादा किया था गो परिवार की 30% आय से बदले में, पर बेहयाई से वापस ले लिया। गो परिवार का नाश मेरे कारण हुआ। अब उनका समय पूरा हो गया है। घर टूट गया और लोग मर गए। मेरे मन में बैर भर गया था। मैंने पाई कसी को आपका अपमान करने भेजा। मैंने सारा दोष आप पर ही डाल दिया। आप पर स्त्री होने का झूठा आरोप लगाया। देवी क्षमा करें। कितना क्रूर है एक स्त्री का हृदय। हमारा सच्चा प्यार बेकार गया। अगर गलती है तो सजा सुनाओ।
स्वामी, मालिक, ये दोनों बेशकीमती हैं, मुझे डरा रहे हो। मैं जानता हूं मैं गलत था। उस साल तुमने अनगिनत स्त्रियों को कुचला, अनगिनत नेक लोगों को गुलाम बनाया। क्या भूल गए हो? यह महाराज, आकाश और पृथ्वी के नियम के अनुसार तुम्हारे हुआन परिवार की भाग्य शक्ति वापस ली जाती है। तुम्हें 3 बार क्षमा मांगकर प्रायश्चित करना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने अपने प्राण देकर तुम्हारा जीवन बचाया। तुम न केवल इसकी कद्र नहीं करते, बल्कि जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। देवता की हत्या करने का नहीं नहीं, सभी अपराधों की सजा एक साथ, सभी अपराधों की सजा एक साथ। तुम्हें सजा सुनाता हूं। अनंत काल तक मुक्ति न पा सको। देवी महारानी, हमने व्यर्थ ही झूठ पर विश्वास किया, तुम्हारे प्रति अशिष्ट बोल बोले। मुझसे अपराध हुआ है। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है, किंतु संसार के मामले जटिल हैं। निष्पक्ष और सतर्क रहो। बाहरी आवरण हटाओ, तभी सत्य के निकट पहुंच सकते हो। हम इसका पालन करेंगे। देवी जी की शिक्षा। हम अवश्य मानेंगे। देवी जी की शिक्षा। देवी की ज्ञान। क्या आप तैयार हैं? सांसारिक जीवन भूल जाइए, ऊंचे आकाश में उड़ जाइए। मालिक, काश तुम 9 आकाशों के ऊपर स्वयं को पा सको, वो उत्तर जो तुम चाहती हो। हम देवी की ज्ञान को विदाई देते हैं। हम विदाई देते हैं देवी की ज्ञान को। स्वर्ग के नियम की वापसी का स्वागत है।